तो पूरे साल हम हमारी फैंटेसी टीम में क्रेडिट्स के बेसिस पे प्लेयर्स पिक करते हैं, लेकिन साल का वो दिन आ गया है जब टीम्स खुद प्लेयर्स पिक करती ताकि हम फैंटेसी टीम में उनको पिक कर पाए, लेकिन क्रेडिट्स के बेसिस पे नहीं। करोड़ में करोड़ करोड़ जाते हैं इधर से उधर। और वैसे भी अभी क्रिकेट में सबसे ज्यादा फॉलो कौन करता है? आप और मैं, हम हमारे जैसे फैंटेसी प्लेयर्स सारे इंटरनेशनल मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस, T20, T10 कुछ भी तो नहीं छोड़ते हो। तो असली स्काउट तो आप और हम ही हैं। मतलब वो जितने भी टीम एनालिस्ट है वो भी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो डिसलाइक करने वाले हैं आके। लेकिन हमने सोचा जब इतना बड़ा मौका है तो आप ही के साथ में ऑप्शन रिव्यू करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट आईपीएल ऑप्शन रिव्यू। और जिसमें हम बात करने वाले हैं कौन सी टीम्स के पास कितने प्लेयर्स अवेलेबल है, कितने ओसीज हैं, किसको वो टारगेट कर सकते हैं, कौन से होल से जो फिल करने हैं, और कौन सी टीम्स है जो उनकी पार्टी खराब कर सकती है। और हमारी पार्टी में आज एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे फैंटेसी स्काउट, वॉइस ऑफ हिंदी कमेंट्री और क्रिकेट एनालिसिस में सबसे पहला नाम मिस्टर आकाश चोपड़ा। अरे शर्मा जी, क्या बात है। वैसे आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। तो मैंने ना एक साल पहले, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक साल पहले फैंटेसी खेलना शुरू किया था। तो उसमें ना ये ऐसे लिखा रहता था, CR 9 CR 8 CR। तो मुझे स्वेयर टू गॉड मुझे लगता था ये ना 100 करोड़ रुपए में टीम बनानी है आपको। तो वो तो हर के नाम के आगे वो करोड़ लिखे हुए हैं। तो बाद में पता चला कि ये करोड़ नहीं है, क्रेडिट पॉइंट्स है। तो मेरे विचार में तो मतलब मेरा तो इनिशिएशन ही उस तरीके से हुआ है कि करोड़ों से क्रेडिट की तरफ। सर ये अभी आपने बताया ना, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे आएंगे कि मुझे भी अभी पता चला है। क्योंकि बहुत सारे उनको अभी भी यही लगता है कि वो करोड़ जी है। करेक्ट। तो करोड़ फिलहाल बहुत सारी टीमों के पास भरे पड़े हैं पर्स में और तैयार बैठे हैं वो पैडल उठाने के लिए। तो सर आप बताइए, एक तो मिनी ऑक्शन है तो ऑप्शन डायनामिक्स काफी चेंज हो जाते हैं, और हमने देखा है मिनी ऑक्शन में क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरीज के प्लेयर्स ही पिक करने होते हैं, कुछ टीम्स उस पर बहुत ज्यादा जाती है और कुछ प्लेयर्स जो है अच्छा खासा अमाउंट में जाते हैं। तो वो 16.25 करोड़ का रिकॉर्ड क्या आपको लगता है इस बार टूट सकता है? देखिए, टूट सकता है। छोटी ऑक्शन का यही डायनामिक है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और इंटरेस्टिंगली वो तीन चार लोग होते हैं जिनको ना जो सबको चाहिए, और सबके पास सबने इतना इतना पर्स ढीला कर लिया है, कोलकाता और आरसीबी को छोड़कर। दिस वो तो देखेंगे। वो विंडो शॉपिंग के लिए गए हैं। जब ये 23 तारीख को आएंगे, वो विंडो शॉपिंग के लिए जाएंगे। बाकी सारे लोग जो है वो असली शॉपिंग के लिए जाएंगे। उनमें से दो टीम्स ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव शॉपिंग करेंगे, उनके सामने मतलब खास कमरे में जाके उनके सामने पेश किए जाएंगे कि ये देखिए, ये अच्छा वाला, ये लुई विटॉन का बैग है, आप ये खरीदिए। तो क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं भाई, एक 42 करोड़ पे बैठा है, एक 33-34 करोड़ जो भी हमारे पंजाब वालों के पास है। वो इस प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई मीन 15-16 करोड़ में एक ने तो जाना ही है, वो 16.5 करोड़ हो जाए तो ज्यादा हैरानी तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैंने ट्वीट भी किया था कि केकेआर की जो ऑक्शन टेबल है वो तो हटा देते हैं, वो ऑक्शन फ्रॉम होम कर लेंगे, जूम पे कर लेंगे, क्या जरूरत है। और उनकी टेबल दे दो एसआरएच पंजाब को, बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। उनकी टीम से और करेक्ट। 5-10 लोग एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो सर बताइए कौन सी टीम से स्टार्ट करें? तो बट जो जिनके पास पैसे ज्यादा है, उनसे कर लेते हैं, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस से कर लेते हैं। आई मीन यही दो तरीके हैं इस चीज को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि आई मीन आरसीबी की भी बात कर सकते हैं, इस साल कप नम दे, पर उनके पास कोई शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे वैसे हैं नहीं, सारे दे दिए ऑलरेडी। ठीक है सर, पहले चेन्नई से स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सेटल्ड है उनकी 11 हम्म। फिलहाल, दो वसी स्लॉट अवेलेबल है, 18 प्लेयर्स ऑलरेडी स्क्वाड में है, पर्स रिमेनिंग है 20 करोड़ 45 लाख। और प्लेइंग 11 की अगर बात करें, फिलहाल हम्म। गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ठीक है। शिवम दुबे, प्रेटोरियस, दीपक चहर अगर फिट हुए तो, मुकेश हम्म। चौधरी और महेश तीक्ष्णा। और जो उनके पास बैकअप्स में है वो है सुधांशु सेनापति, सैंटनर, हांगरकेकर, तुषार देशपांडे, पथिराना, प्रशांत सोलंकी। सर फिलहाल ये स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको? सी स्क्वाड ये खराब नहीं है, स्क्वाड ये लास्ट ईयर भी खराब नहीं था। अब इनमें से दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जो निकल गए हैं, और उनको भरना पड़ेगा। रॉबिन उथप्पा जो शायद 14 मैचेस में से 11-12 तो खेले ही होंगे, एक आधा मैच ही शायद एंड में नहीं खेले थे। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो चले गए। ड्वेन ब्रावो जो वंस अगेन आई थिंक लास्ट सीजन उनका पिछले उससे पिछले सीजन से तो बेहतर रहा था। तो वहां पर अब वो भी चले गए हैं। क्रिस जॉर्डन इस टीम का हिस्सा वो करते थे, वो भी अब चले गए हैं। तो इन्होंने एक तरफ से वो फास्ट बॉलर जो थे, वो वाला गैंग इनका थोड़ा कम हुआ है डेथ बॉलिंग के लिए। ऊपर से एक बैटर इनका कम हो गया है। अंबती रायडू का बैकअप चाहिए आपको, क्योंकि अंबती बहुत समय से अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है, कंपेटिटिव क्रिकेट उतनी शायद नहीं खेल रहे हैं। तो उनके लिए भी अपने अपने सवाल हैं कि भाई रविंद्र जाडेजा, आई मीन उनके जैसा दूसरा तो शायद नहीं मिल सकता, पर उनकी फिटनेस पे सवाल है, लास्ट ईयर उनकी यूटिलिटी पे सवाल था। तो ऐसा नहीं कि सवाल इनके सामने भी नहीं है, इनको भी चाहिए, इसीलिए 20 करोड़ इन्होंने फ्री किए हैं अपने, ताकि थोड़ी सी शॉपिंग ये भी कर सके।
तो जो सवाल है और जो जो होल्स हैं जो फिल करने हैं, अगर उनकी बात करें फिलहाल स्क्वाड को देखते हुए, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर चाहिए उन्हें। और हमने देखा भी है धोनी बहुत ज्यादा चाहते अपनी की टीम के अंदर वहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स रहे, एक्सप्रेस क्विक बॉलर्स भी रहे। इसके अलावा एक ओवरसीज बैकअप चाहिए उन्हें टॉप ऑर्डर में, प्रेफरेबली अगर कोई बैटिंग कर ले। इसके अलावा इंडियन बैकअप्स, जितने भी बैकअप चाहिए वो वैसे भी इंडियंस ही ले सकते हैं। तो इंडियन बैकअप्स में इंडियन स्पिनर्स, इंडियन पेसर्स और इंडियन बैटर्स। सर कौन से वो प्लेयर्स आपको लग रहे हैं जो चेन्नई शॉर्ट शॉर्ट जा सकती है जिनके ऊपर? और क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की हमने लास्ट टाइम, वो जेसन होल्डर पे गए थे, 5.25 करोड़ तक गए थे और उसके बाद ऑफ कोर्स ले नहीं पाए थे। सैम करन ऑलरेडी उनके बजट के बाहर लग रहे हैं। कौन से वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स लग रहे हैं आपको जिनके ऊपर जा सकते सी पूरी तरह से बजट के बाहर है नहीं एक्चुअली। सैम करन के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, इनके पास 20 करोड़ है यार। 20 करोड़ है जिसमें 2 ओवरसीज चाहिए, 7 टोटल स्लॉट फिल करने हैं। तो अगर आपने मन बना लिया कि अब यही मेरी टीम है, इसके अंदर एक मैं सैम करन को मैं लेकर चलता हूँ, 13, 14, 15 करोड़ मैं इसके लिए रख सकता हूँ, तो आई थिंक वहां तक तो भागेंगे। बेन स्टोक्स की तरफ ये शायद देखेंगे भी नहीं, अगर इफ आई नो देम वेल। कैमरन ग्रीन की तरफ भी ये नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको शायद सूट नहीं करता वो उस तरीके का प्लेयर। हालांकि आई मीन ऑलराउंडर सबको चाहिए। जेसन होल्डर, व्हाट आई एम हियरिंग, शायद नॉट फॉर देम, वो कोई और टीम उनके पीछे शायद भाग सकती है। ये वाली जो पिच है शायद मदद करे ना करे, ऑलराउंडर्स इनको सारे पसंद है। पर अगर एक्चुअली पैसे में देखे कौन सा सबसे किफायती रूप में आ सकता है, वो जेसन होल्डर आ सकते हैं इनके पास। पर जेसन होल्डर क्या धोनी को पसंद आएंगे, आई एम नॉट 100% सर्टेन। सो सैम करन के पीछे भागेंगे तो जरूर, ये डिसाइडेड है। हैं? जी हाँ, कुछ प्लेयर्स जो टारगेट कर सकती है चेन्नई, जो हमें लगता है, एक और जो प्लेयर है रोमारियो शेफर्ड, जिनके लिए काफी भागे थे हम्म। वो पिछले साल भी 5 करोड़ तक गए थे। और वो ऑलरेडी जो जोबर्ग की जो उनकी फ्रेंचाइज है साउथ अफ्रीका हम्म। में, उसका भी पार्ट है। तो ये आज इस ऑक्शन में आपको वो नई इक्वेशन भी दिखेगी कि जो फेमिलियर फेसेस हैं ऑलरेडी आपके लिए खेल रहे हैं, हो सकता है कि टीम्स उन्हें ज्यादा प्रेफर करे। इसके अलावा जयदेव उनडकट, जिनके ऊपर 2 सालों से ट्राई कर रहे हैं, लास्ट सीजन भी गए थे वो 1.2 सीआर तक। और चेप ऑफ की पिच हमें पता है कि काफी फेवरेबल हो सकती है उनके लिए। इसके अलावा समर्थ व्यास एज बैकअप फॉर राइडू, जैसा आपने कहा, मनीष पांडे भी एक ऑप्शन हो सकते हैं वो। मणिमरन सिद्धार्थ और प्रेरक मनकड़, और एक फास्ट बॉलर जो कि हर साल चेन्नई लेके आती है, उसमें वो इस साल जॉशुआ लिटल हो सकते हैं, कुमार हो सकते हैं, जाय रिचर्डसन, टाई। इनमें से एक सर कौन लगता है आपको कि वो धोनी की पसंद हो सकती है? सी एक तो मुझे वैसे ये भी लगता है, हालांकि हमने बात नहीं किया, मुझे तो लगता है कोई एक स्पिनर भी इनको चाहिए, क्योंकि अब तो मुकाबले सारे इनके चेन्नई में होने वाले हैं, चेपॉक में होंगे। अब आप क्या हर बार आप जाडेजा और सैंटनर को साथ में खिला पाओगे? अगर नहीं खिला पाओगे तो हु इज योर सेकंड स्पिन ऑप्शन? तो अगर बिना किसी मोइन मनीष अली। तीक्ष्णा को खिलाओगे। मोइन अली, हाँ मोइन अली है, मनीष तीक्ष्णा भी है, पर तीक्ष्णा को वो सारे ओवरसीज ओवरसीज कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है कि कितने ओवरसीज खिलाड़ी खिलाओगे। मुझे लगता है मोइन अली, डेवन कॉनवे, दो इनके ओवरसीज पक्के हो गए। उसके बाद नीचे एक फास्ट बॉलर तुमको 100% चाहिए, कि जो ओवरसीज मिल जाए तो बहुत बेहतर है। तो वो किसकी तरह ढूंढ सकते हैं, मैं एक मिनट टीम पढ़ के बताता हूँ आपको, सुन लो। और सर हमने स्पिनर की बात है की, और एज के अकॉर्डिंग क्या अमित मिश्रा यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं? सी अमित मिश्रा, पीयूष चावला, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, वो तो वहीं के रहने वाले हैं। तो इनमें से सी विकल्प तो काफी हैं। कोई ना कोई आप उठाते हुए इनको देखेंगे जरूर, क्योंकि अब है इनके पास वो प्रशांत सोलंकी, राइट, लेग स्पिनर। जी। हाँ, प्रशांत सोलंकी की एक में लेग स्पिनर पर एक ही मैच खिलाया था, पिछली बार मैच ज्यादा खिलाए नहीं थे। एंड में जाके पथिराना को भी खिला लिया था, तो उनको सोच रहे हैं वो, पर पथिराना अगेन नॉट अ रिलायबल चॉइस। यही गिने चुने नाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा आप हंगर केकर के ऊपर बात बहुत हुई थी, पर इन्होंने मैच नहीं खिलाया उसको, तो हंगर केकर को इन्होंने रिलीज भी नहीं किया है। तो मे बी वहां पे शायद थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहेगा। दीपक चार फिट है तो शायद फास्ट बॉलिंग की शॉपिंग इंडियन डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन अगर दीपक चार की फिटनेस पे सवाल है, तो फिर हो सकता है कि आप एक इंडियन फास्ट बॉलर जयदेव उनादकट इज ए क्यूरियस केस। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये हर ऑप्शन में पीछे भागते हैं, उसके पैसे बढ़वाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, आज तक नहीं लिया है। सर मैं तो चाहता हूँ ले ले इस बार, ताकि राजस्थान रॉयल्स ना ले। सर इसके अलावा हमने रविंद्र जडेजा की बात की, वो हम्म। जो चैप्टर है कैप्टनसी वाला लगभग क्लोज लग रहा है। तो क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहे हैं नेक्स्ट कैप्टन? क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है कैप्टन के पीछे भी भागे सीएसके। सो गुड क्वेश्चन। इस साल नहीं भागेंगे। मुझे लगता है इस साल तो एम एस धोनी ही होने वाले हैं कप्तान। और अगले साल भी ये विकल्प मौजूद रहेंगे। देखिए कप्तान के विकल्प कौन कौन है, या तो आप वहाँ पे रूट अवेलेबल हैं, केन विलियमसन अवेलेबल हैं, जेसन होल्डर को आप सोच सकते हैं कि उनके पास भी शायद कप्तानी का एक तरीका है। बेन स्टोक्स की तरफ आप देख सकते हैं, और बेन स्टोक्स चेन्नई की पिच नहीं है तो बेहतर है। ऑनेस्टली वो काम चलने वाला है नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो कप्तानी की शॉपिंग अगले साल कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि वो
बैंक ब्रेक करके कप्तान को लेकर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड आई थिंक वो एयर अपेरेंट है कि अगला जो है वो ऋतुराज की तरफ वो देखना शुरू करेंगे, क्योंकि चाहे धोनी फील्ड में या फील्ड के बाहर हो, चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो धोनी चलाएगा। तो धोनी चलाने के लिए एक ऐसा कप्तान शायद ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग्स के देखेंगे ऑप्शन में किसको पिक करते हैं किसको नहीं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की बात की तो दूसरी टीम्स तो ऑब्वियसली फिर हमें मुंबई इंडियंस की बात करनी होगी। सर मुंबई जी। इंडियंस के स्क्वाड की बात करें। कर लेते हैं। खोल लेता हूँ, मैंने भी बना के रखा अपना सारा। मैं बता सर दूं। ऑक्शन का नौ कंटेंट जितना आईपीएल ने नहीं डाला उससे ज्यादा आपने डाल दिया। तो मैं देख नौ रहा हूँ नौ आईपीएल के बाद जितने स्पॉन्सर नहीं उससे ज्यादा आपके पास है। सो नो स्लॉट्स रिमेनिंग है। 3 ओवरसीज खिलाड़ी उसमें से ला सकते हैं। 20.55 करोड़ रुपए इनके पास हैं। पोलार्ड जा चुके हैं, महंगा एक खिलाड़ी, और फास्ट बॉलिंग सारी खाली कर दी इन्होंने। कह रहे सारे घर के बदल डालूंगा। पिछली बार के जितने लोग थे सबको छोड़ दिया। लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी छोड़ने वालों की, इसलिए जेसन फेरेंडॉफ को ले आए। टैमल मिल्स को इन्होंने छोड़ दिया, राइली मेरेडिथ को इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने दोनों स्पिनर्स को छोड़ दिया, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, जयदेव उनादकर, फैबियन नेलन, डैनियल सैम्स, बेजिल थम्पी, आई मीन सभी तो छोड़ दिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि पोलार्ड नहीं है, तो एक ही वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर अवेलेबल है इस पूरी ऑक्शन में, मतलब वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, दैट इज जेसन होल्डर। तो जे सन जो है वो ऊंचे कद के हैं और जा सकते हैं। ये पिच उनको शायद सूट कर सकती है, लेट्स बी फेयर। जिस तरीके की पिच है वानखेड़े की, जिस नंबर पे बैटिंग करने का वो सोच रहे हैं टिम डेविड के इर्द गिर्द, ऑलराउंडर है नहीं इस टीम के पास, और ये इस टीम की ताकत हुआ करती थी। सर छोड़ दिए तो आपने बता दिए, जो बच्चे हैं वो बता देता हूँ। प्लेइंग 11 जो फिलहाल अभी बन रही है इनकी: रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ट्रिस्टन सर्व और डेविड ब्रेविस। तीन में से दो ही खेल सकते हैं। इसके बाद एक हम्म। स्पॉट खाली है, जो कि आपने बताया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वाली। उसके बाद कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शॉकी, मैचअप के अकॉर्डिंग जिसे खिलाना चाहे। जैसिन बेरेंडॉर्फ, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर अगर फिट हुए तो ये फिलहाल प्लेइंग 11 लग रही है। अब इसमें होल्स काफी हैं जो कि फिल करना है। उसमें है स्पिनर, स्पिनर है ही नहीं इनके पास में। इंडियन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि कृणाल पांड्या वाला रोल प्ले कर दे। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैकअप फॉर आर्चर और डॉर्फ, कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, चलते चलते। बुमराह का बैकअप जो कि मिलेगा नहीं। और बैकअप इंडियन पेसर्स और इंडियन टॉप ऑर्डर के लिए बैकअप। सर कौन से प्लेयर्स आपको लग रहे हैं टारगेट कर सकते हैं अदर देन जेसन होल्डर? अदर देन जेसन होल्डर आई थिंक सी इनको मार्केट से ये उठा नहीं पाएंगे। किसी सबको चाहिए होते हैं, कैमरन ग्रीन सबको चाहिए, इनको भी चाहिए होगा। वो किसको नहीं चाहिए, मतलब सूट्स देयर स्टाइल ऑफ प्ले एज वेल। वो पिच भी पसंद आएगी, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं। सिर्फ 20 करोड़ हैं और अभी भी स्लॉट्स ठीक ठाक भरनी है। तो 9 स्लॉट्स, 20 करोड़, विद देयर होल्स, दे नीड स्पिनर ऑल्सो। कि एक स्पिनर, मैं तो एक्चुअली सोच रहा हूँ कि एडम जैम्पा पे कोई फोकस करे यार। हो सकता है ये फ्रेंचाइज करे, हो सकता है कोई और करे, पर एडम जैम्पा आई थिंक अगर सर दो हमारे तो तीन हर टीमें, मैच में फैंटेसी कैप्टन होते हैं। तो भाई हम गलत नहीं बनाते। पॉइंट दे के जाता है बंदा, तो इसका मतलब कुछ तो ठीक कर रहा है। मैं तो इनफैक्ट अभी मैंने किसी से बात कर रहा, मैंने कहा डूली को लाओ, डूली को। ये डूली अगर आ गया ना तो डूली 50 लाख में रख लो, ये मैं बता रहा हूँ आधी आईपीएल जिता के लेके जाएगा। फर्स्ट हाफ ही बी ब्रिलियंट, बट एनीवे ही इज नॉट देयर। डूली का तो तो फर्स्ट हाफ इसी में निकल जाएगा कि वो एक्शन नहीं समझ पाएंगे लोग, तब तक फर्स्ट हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. और जगह पे डालता है, ऐसा नहीं कि चलो डूली की बात नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो इनकी तरफ चलते हैं, ज्यादा फोकस आउट ऑफ फोकस ना जाए। इनको इंडियन स्पिनर्स चाहिए, इंडियन स्पिनर्स, ओवरसीज स्पिनर्स, दे नीड स्पिनर्स। क्योंकि ये ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय, इनसे नहीं काम चलने वाला है, रख लिया है, पर दे नीड स्पिनर्स। हो सकता है पीयूष चावला की तरफ दोबारा ये देखें। मुंबई इंडियंस के साथ पहले रह चुके हैं। अमित मिश्रा की तरफ शायद ये ना जाए, क्योंकि जिस तरीके का मैदान है, इतना स्लो वाला गेंदबाज अमूमन चलता नहीं है। दे कुड बी वेरी कीन ऑन एडम जैम्पा, कि चलो एक अपने पास आप रखिए। और ये वो भी सोच सकते हैं कि अब जैसे जोशुआ लिटल हो गए, मधु शंका हो गए, इसके बाद ये जो फास्ट बॉलर्स शायद उतने महंगे ना जाएं, तो उनकी तरफ भी जहन में रख सकते हो कि आपको उतने पैसे शायद नहीं बचेंगे। होल्डर हो सकता है 8 10 12 करोड़ के चले जाए, तो फिर बचेंगे 7 8 करोड़ रुपए। तो फिर ऐसे में फिर आपको ये ढूंढने पड़ेंगे कि सेकंड टीयर किस तरीके से आप सस्ता सामान मार्केट से उठा सकते बिल्कुल, सस्ते महंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर देखें सैम करन जो कि आउट ऑफ बजट है, और जेसन होल्डर जिन पे ये 5 करोड़ तक गए थे लास्ट सीजन, ऑफकोर्स मिल नहीं पाए। रोमारियो शेफर्ड पे भी गए थे टिल 3.6 ईयर। और इसके अलावा ओडियन स्मिथ भी एक ऑप्शन वो। जॉर्डन थॉमसन जो कि इंटरेस्टिंगली एमआई एमिरेट्स का पार्ट है, माई हैं। एमिरेट्स। और डुएन जॉनसन जो कि मार्को एंसन के भाई हैं, सस्ते मार्को एंसन कह सकते हैं, वो भी एमआई केप टाउन का पार्ट है। इसके अलावा रिस्पिन में ऑप्शन है श्रेयस गोपाल, क्योंकि मार्कंडे को तुमने खुद ने रिलीज किया है तो वापस जाने के चांसेस है नहीं। शुभम अग्रवाल एक लेग स्पिन के ऑप्शन है। इसके अलावा जो कि कृणाल पांड्या के अभी तक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, लास्ट ईयर लेके आए थे संजय यादव को,
वो एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया। इसके अलावा ऑप्शंस जो हैं शम्स मुलानी है, अबीद मुश्ताक है, कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है दोनों के। इसके अलावा शिवम मावी, अंकित राजपूत, संदीप वॉरियर सर इन पे जाते हुए दिखते हैं, और ऑफ कोर्स हमें लगता है कि जैम्पा, आदिल रशीद, शामसी, तीनों में से एक पे भी जाना चाहिए। क्या आपको इंडियन पेस बॉलर्स में लग रहा है कि वहां पे शॉपिंग करेंगे? सी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। आई मीन आपके पास जोफ्रा है, आपके पास जोफ्रा, आपके पास बेरेंडॉफ, दो ओवरसीज फास्ट बॉलर आपके पास अच्छे मौजूद हैं, कोई मिस तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीवन। उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स और टिम डेविड, ये आपके 5 ओवरसीज खिलाड़ी हो गए। जो और 3 आपको अभी और चाहिए, तो उसमें एक तो फास्ट बॉलर चाहिए आपको, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर कुड बी अ स्लाइटली चीपर ऑप्शन, 1.5-2-2.5 करोड़ वाला, इससे ज्यादा पैसे ना खर्च करें। एक ऑलराउंडर चाहिए जो जेसन होल्डर जैसा कोई ऑलराउंडर, बहुत सारे है नहीं। पर्सनली ऑल सेड एंड डन, आई पुट माय हैंड अप एंड से कि रोमेरियो शेपर्ड हो सकता है फिर दोबारा बहुत महंगे चले जाएं, क्योंकि ऑक्शन की डायनामिक वैसी है। फैंटेसी में हो सकता है पॉइंट दे जाए पर मैच नहीं जिताते। ही इज नॉट योर आईपीएल मैच विनर। तो आईपीएल मैच विनर नहीं है तो फिर आई मीन दैट्स माय थॉट, आई कुड बी रॉन्ग। और बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो यही कुछ बचेगा। सो आई मीन दिस इज व्हाट यू हैव, तो जो मिल रहा है आप उसको खरीदने की कोशिश कीजिए। देखिए इनको टॉप ऑर्डर चाहिए नहीं है, तो फ्यूचर प्लानिंग करने का मन कर रहा हो तो मयंक अग्रवाल इज एन ऑप्शन। क्योंकि अगर हम इनका टॉप ऑर्डर देखें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये 3 आपको सॉलिड दिखते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि सूर्या तो 4 पे खेल लेगा, रोहित के भी आगे किसी और को तो कभी तो चाहिए होगा। मयंक अग्रवाल आज उपलब्ध हैं, अगले 2 साल आप निकाल सकते हैं। आई डोंट नो वैसे ये सोच रहे होंगे इस प्रकार से, पर मयंक किसी टीम को तो सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि टॉप सर ऑर्डर बैटर कोई है नहीं। इनके पास एक डेथ ओवर बॉलर भी है इनका छुपाया हुआ, जो कि लास्ट ईयर यूज किया था इन्होंने, रमनदीप सिंह। लास्ट हाँ टाइम वो डेथ में अलग आ गए बात थे, बॉलिंग करते हैं फैंटेसी टीम खराब कर दी थी हमारी। है, रोहित की कप्तान थे वो। तो शिवम मावी एक ऑप्शन है जिनके, शिवम है मावी एक्चुअली काफी पॉपुलर चॉइस रहेंगे। बहुत सारी टीम्स हैं जो कि उनके ऊपर जा सकती हैं उनके। इसके अलावा एक ओवरसीज स्पिनर के लिए जा सकते हैं, तो ये मोस्टली एमआई के प्लेयर्स ऑलमोस्ट आपको जो है यही दिखेंगे, कि संदीप वॉरियर और कुछ इंडियन पेसर्स। ऑलमोस्ट बाकी जो लाइनअप है वो सेटल दिख रही है। सर इसके अलावा नेक्स्ट तीसरी टीम की कौन सी बात की जाए? तीसरी टीम, इसके बहुत सारे पैसे हों, सनराइज हैदराबाद की करते सर पैसे ही पैसे हैं यहाँ पे, 42 करोड़ हैं। हाँ, हैं यहाँ पे फिलहाल। और बंदे भी बहुत सबसे, खरीदने सर बहुत हैं। सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि यहाँ पे बेन स्टोक्स को कैप्टनसी के लिए देख रहे हैं वो, और रिपोर्ट से ज्यादा वो एक्चुअली कॉमन सेंस वाला है कि इतने पैसे हैं, और क्योंकि वहाँ पे कैप्टन नहीं है, तो सबसे पहला जो उन्हें पिक करना है, या तो वो कैप्टन पिक करें ऑप्शन में, या फिर भुवनेश्वर कुमार के साथ एज कैप्टन चले जाए। बेटर क्या होगा? अगेन हो सकता है ये नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है बेन स्टोक्स एज एन आईपीएल प्लेयर, सिर्फ अगर आईपीएल के आप आंकड़े देखिए तो आप पाएंगे कि गेंदबाजी बहुत साधारण करते हैं। उनके गेंदबाजी के आंकड़े बिल्कुल आपको इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, मैंने देखे नहीं, आपने देखे होंगे। बैटिंग के बिल्कुल अंदर नहीं अगर सर। टॉप 3 में बैटिंग नहीं आती है, अगर टॉप 3 में बैटिंग नहीं आती है तो बैटिंग वो यूजफुल ही नहीं रहते हैं। और टॉप 3 में भी आती है तो एक या दो अच्छी इनिंग्स, आपको एक वो शतक याद आता है, मे बी एक आधी कोई और अच्छी इनिंग्स याद आएगी। ही इज नॉट बीन दैट कैरिज्मेटिक जो जॉस बटलर जैसा, वैसा काम नहीं किया है उन्होंने टी20 क्रिकेट में। इनफैक्ट इंग्लैंड के लिए भी जब कर रहे थे तो भी एंकर का रोल अदा कर रहे थे। आई मीन डू यू नीड एन एंकर? सो मेरी थॉट, अगर जो मेरी थॉट से अगर जाए, मैं कहूंगा पैसे अगर आपके पास हैं, भूवी को बनाओ कप्तान। उसके बाद क्योंकि 42 करोड़ आपके पास हैं, आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, राहुल त्रिपाठी के साथ अभिषेक शर्मा से आप ओपन कराते, क्यों नहीं आप मयंक अग्रवाल से करा लें? तो ये आपके 1 2 3 हो जाए, 4 पे आपके पास मार्करम आते हैं। उसके बाद आप अपनी टीम तैयार कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन को आप ले लीजिए, क्योंकि अब ये महंगे खिलाड़ी जो खरीद रहे हैं ऐसे लो जो मतलब फोड़ ही दे, कि अगर मयंक अग्रवाल नहीं चाहिए नहीं लेते, चलो कोई बात नहीं, हम ना मयंक की जगह ना कैमरन ग्रीन को लेंगे, ओपन कराएंगे 14 मैच में, और ये बॉलिंग भी करेगा बंदा हमारे लिए। हालांकि उनको बॉलर नहीं चाहिए, दे हैव इनफ ऑप्शंस, पर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं। पर आई मीन आई डोंट थिंक कि कप्तानी के लिए आप 15 16 17 करोड़ दोगे। पर्सनली आई एम नॉट फॉर इट, पर ये होने वाला है, या तो वो खरीदेगा या कोई और खरीदेगा। बेन स्टोक्स के 15 करोड़ पक्के हैं। मुबारक हो बेन स्टोक्स, पार्टी देना 15 करोड़ आने के बाद। फिलहाल प्लेइंग 11 की पक्के हैं। बात करते हैं, जो अभी स्क्वाड के अकॉर्डिंग जो अभी फिलहाल बन रही है, कि अभिषेक शर्मा, एक ओपनर वाली हम्म, स्क्वाड खाली है जिसमें राहुल त्रिपाठी ओपन कर सकते हैं, नंबर 3 पे खेल सकते हैं। उसके बाद एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स हैं जो कि मोस्ट लाइकली शायद बैकअप ही रहेंगे, और उसके बाद में एक स्पॉट फिर खाली है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, फजल अख्तर फरूकी, मार्को एंसन में से कोई एक खिला सकते हैं, नटराजन, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी बैकअप है। वैसे सर ये टीम्स यूजुअली हमने देखा लास्ट एक दो ऑक्शन में, इनको प्लेइंग 11 ही फास्ट बॉलर्स की बनानी होती है, तो अभी तो बहुत फास्ट बॉलर्स लेने हैं। सी दे नीड अ स्पिनर।
इनके पास स्पिनर ही नहीं है। राशिद को छोड़ा था, उसके बाद आपने श्रेयस गोपाल को लिया, आपने उनको भी जाने दिया है। तो स्पिनर इनके पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्पिनर्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे भी नहीं। पर जो मिलेंगे आप उनमें से कम चूज द बेस्ट दैट यू वांट। तो वंस अगेन, चाहे वो आदिल राशिद की तरफ जाइए अगर आपको वो अच्छे लगते हैं। पर्सनली मैं जैम्पा को थोड़ा हाई रेट करता हूँ T20 क्रिकेट में, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। आपको कोई और अगर नजर आ रहा है स्पिनर जो हमसे मिस हो जा रहा हो, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। फास्ट बॉलिंग इनको नहीं चाहिए, डू नॉट शॉप फॉर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि खिला नहीं पाते हो। आई मीन जब खिला ही नहीं पाओगे इतने सारे फास्ट बॉलर को लेके क्या करोगे मेरे यार। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा अपनी बैटिंग पे फोकस कीजिए। इनको कीपर भी चाहिए बाय द वे, कीपर नहीं जी। है इनके पास, तो वो कीपर भी ढूंढना पड़ेगा कि कोई कीपिंग भी करके दे दे। तो एक कीपर अब देखते हैं किसकी तरफ जाते हैं। कीपर कौन से अवेलेबल है? कुशन मेंडिस भी ओपन करता है वैसे। हैं? जाएंगे सर मेरे ख्याल से। फिलहाल तो कीपर के अलावा भी इन्हें बहुत कुछ चाहिए। एक कैप्टन, क्वालिटी ओपनर, रिस्ट स्पिनर्स चाहिए। रिस्ट स्पिन बिल्कुल है ही नहीं इनके पास। इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन चाहिए, एक्सपीरियंट इंडियन बैटर्स, और इंडियन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अगर ऑलराउंडर अगर कोई मिल जाए, क्योंकि वहां पर अभिषेक शर्मा है लेकिन उनके अलावा और कोई है नहीं, अगर बैकअप में मिल जाता है तो पॉसिबल हम्म। टारगेट जो हो सकते हैं बेन स्टोक्स, पॉसिबल कैप्टनसी ऑप्शन हम बात कर चुके हैं। केन या पूरन को वापस से खरीद सकते हैं कम प्राइस में, क्या आपको लगता है वापस से ले सकते हैं केन या पूरन दोनों में से किसी को भी, क्योंकि बहुत महंगी प्राइस पे थे वो? सी ले सकते हैं, पर अगर लेकर वापस केन को कप्तानी बनाना है तो फिर तो मतलब आई डोंट थिंक कि इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। हालांकि केन बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, मतलब इंसान भी बहुत बढ़िया है, तो आप उनको बुलाओगे ऐसा नहीं कहेंगे कि यार आप तो ट्रांजैक्शनल हो गए, कि मैं ज्यादा महंगा था तो आपने छोड़ दिया टाइप्स। ही इज नॉट गोइंग टू फील दैट वे। ही विल गिव यू बेस्ट, पर T20 ओपन के अलावा कहीं नहीं। पिछले 1.5 साल में आप प्रदर्शन देखेंगे तो 125 का स्ट्राइक रेट नजर आएगा शायद, बारिंग अ कपल ऑफ इनिंग्स। तो फिर नॉट योर मैच विनर इन दिस फॉर्मेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। निकोलस पूरन बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है यार। तो वो भी मेरे तो मुझे वो भी उतना सूट नहीं करते। मतलब मैं तो वहां पे ब्रायन लारा बैठे हैं, वैसे हो सकता है वेस्ट इंडीज की तरफ थोड़ा सा एक बार फिर रुझान थोड़ा ज्यादा आ जाए। रोमेरी शेपर्ड और निकोलस पूरन को 20 करोड़ दिए गए थे, तो हो सकता है दोबारा ऐसा कुछ हो जाए। पर अगर मुझे चॉइस दें कि यार किसको लेना है आपको, तो मैं कहूंगा कि कीपर बैटरी लेना है तो कुशल मेंडिस ले लो, 50 लाख में मिल जाए। तो एटलीस्ट ही गिव यू मोर एज एन ओपनर। फिर आप उनको ओपन कराओ कि मेरे साथ एक लेफ्टी राइटी ओपन कराता हूँ, राहुल त्रिपाठी 3 पे खेलता है। एटलीस्ट ही गिव यू, अगर आपने उनको 14 मैच में भारतीय परिस्थितियों में ओपन कराई, वो देगा आपको 5 6 7 अच्छी पारियां देकर जाएगा, खराब नहीं करेगा। तो आई मीन दैट्स द चॉइस दैट दे नीड टू मेक। थोड़ा लेस फैंसी लेस ग्लैमरस चॉइस है, पर क्या फर्क पड़ता है, मैच जीतने हैं। हाँ, मुझे याद है काफी बार आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक रही है वो कैप्टनसी की, जब हमने श्रीलंका के प्रीव्यूज किए हैं। अच्छा खासा रिटर्न भी देखे गए। सनराइजर्स हैदराबाद को भी देंगे ऐसा सर को लग रहा है। और जो फिलहाल अभी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें, वो है स्पिनर की। जैम्पा आदिल रशीद में से एक पे डेफिनेटली जैम्पा पे जरूर जाना चाहिए। सर मुझे तो जैम्पा खेलते हुए भी दिख रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। सिमिलरली मयंक अग्रवाल भी। क्या आप इन दोनों में से आपको कोई लगता है कि एक शॉर्ट शॉर्ट पिक है जो हैदराबाद में जाने वाला है? दोनों रखने चाहिए, पैसे इतने हैं। मतलब क्यों नहीं रखें? आई मीन आपके पास, क्योंकि इंडियन सी इनके पास बहुत टीमों के पास एक कमजोरी होती है, वो इस टीम की ताकत है। उस ताकत को अगर इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छा स्क्वाड बन सकता है। वो है कि किसी भी टीम के पास इंडियन फास्ट बॉलिंग पूरी नहीं होती है। वो देर ऑलवेज डिपेंडेंट की ओवरसीज चाहिए चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और चौथा किसको भूल गया मैं, टी नटराजन। 4 हैं यार, 4 में से 3 ही तो खिलाने हैं। 3 खिलाने हैं, इसके बाद आपके पास मतलब फजल हक फारूकी और मार्को यानसन के रूप में 2 और खिलाड़ी मिल गए। तो 100% आप एक रेस्ट स्पिनर को खिला सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन सी जैम्पा मिडिल ओवर्स द विकेट टेकिंग ऑप्शन। आई थिंक दे शुड गो। और मयंक को भी रखो, ओपन करा लो। सीरियसली मयंक का अच्छा साल रहेगा, ये लोग मान नहीं रहे हैं पर रहेगा, अच्छा लगा वो। बिल्कुल। ये साल अभी तक वैसे डोमेस्टिक में काफी अच्छा नहीं रहा है, इनफैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो क्लास जो है परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी है। अभी खराब चल रही है लेकिन बाद में कभी तो फॉर्म में आएंगी। सर नेक्स्ट टीम के ऊपर चलते हैं। सबसे ज्यादा हाँ। पैसे इसके बाद है पंजाब किंग्स के पास। सर उन्हीं की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंगली 32 करोड़ है, लेकिन 3 ही ओवरसीज स्लॉट फिल करनी है, 16 ऑलरेडी प्लेयर्स हैं। काफी सेटल्ड 11 ये भी लग रही है। 11 की बात करें, बेस्टो धवन, फिर नंबर 3 वाली स्पॉट खाली है। लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, 2 स्पॉट आपको बीच में मिलेगी। उसके बाद राहुल चहर, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह। और बैकअप में काफी प्लेयर्स हैं। भानुका राजपक्षा हैं जो कि 4 पे खेले थे लास्ट ईयर, और इसके अलावा नीथन एलिस है, ऋषि धवन, राज बावा, प्रभसिमरन सिंह, अथर्व ताइडे एस टॉप ऑर्डर बैकअप्स, और बलतेज सिंह और हरप्रीत ब्रार जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और आपको पेस का बैकअप देते हैं। सर देखते ही सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि ये कैटेगरी तो फिल करनी पड़ेगी इस टीम
ऑलराउंडर चाहिए, इनकी भी वही समस्या रही है, क्योंकि वो इनके पास ओडीन स्मिथ है ना, ओडीन स्मिथ इनके पास थे, इनको लगा कि बड़ा अच्छा काम करेंगे और नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा ही बेहतर कर जाते तो शायद ये टीम एक्चुअली पहुंच जाती आगे। ये 2 बॉल पे 13 रन भी खा लिए थे उन्होंने। सो वो थोड़ा सा काम मतलब पंजाब के साथ ही होता है। पर ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि जो एक मतलब आउट ऑफ बॉक्स था वो था जितेश शर्मा, जिसको किसी ने देखा नहीं था, पर बंदा बहुत अच्छा खेला। और शाहरुख खान की उम्मीद थी, हालांकि उनसे बेहतर जितेश शर्मा ने परफॉर्मेंस देके गए। बैटिंग के अंदर नंबर 3 पे आप ढूंढ रहे हो, अब आई मीन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल यार। तो वहां पे आप ऑप्शन, ओवरसीज ऑप्शन भी रख सकते हो। पर ओवरसीज का सिर्फ इनका पंगा ये है कि बेस्टो पक्का है, लियम लिविंगस्टन पक्का है, नीचे कगिसो रबाडा स्लैश नेथन एलिस पक्का है। तो फिर इसका मतलब एक ही ओवरसीज विकल्प आपके पास बचता है। तो अगर तो मन है कि 3 पे खिला सकते हो तो कैमरन ग्रीन को ले लो। अगर मन कर रहा है कि नहीं मेरे को 3 पे नहीं खिलाना है, मुझे चाहिए एक डेथ बॉलर प्लस बैटर, तो सैम करन को ले लो। क्योंकि पैसे हैं, आप खरीद सकते हो, 20 करोड़ खर्च कर दो, फिर भी 12 बच जाएंगे। तो चेन्नई को जो चाहिए, हो सकता है एक किंग को चाहिए, दूसरा किंग ले जाए अगर उनका मन चले तो। आई थिंक सैम करन कुड बी अ फैंटास्टिक चॉइस। 6 नंबर की 7 नंबर की बैटिंग, अपने 4 ओवर, अच्छा आपको बैलेंस प्रदान करते हैं। पर इनके पास तो पैसे हैं भी, इनको वैसे बेन स्टोक्स के पास नहीं जाना चाहिए, इनको नहीं चाहिए बेन स्टोक्स यार। सर हमने यहाँ पे साथ में रिकॉर्डिंग के साथ में क्रिएटिव चल रहे हैं, उसमें जर्सी भी पहना दी है सैम करन, हमने बोल दिया पहुंच गए सैम करन यहाँ पे। तो जो पॉसिबल चलो। टारगेट्स है जो लग रहा है कि जिस पे टीम जाएगी, पहले तो सबको जो कि होल्स हैं जो फिल करने हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सैम करन ऑब्वियस चॉइस। बैकअप फॉर अर्शदीप और इंडियन पेसर्स चाहिए, बैकअप रिस्ट ऑप्शन चाहिए क्योंकि फिलहाल राहुल चहर ही है रिस्ट ऑप्शन, इसके अलावा ओवरसीज टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, स्पेशलिस्ट इंडियन ऑफ स्पिनर, क्योंकि पूरे स्क्वाड में कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर है ही नहीं। बात करें हम्म। प्लेयर्स टू टारगेट तो सैम करन ऑब्वियस चॉइस है, नंबर 7 पे जितना पर्स है पूरे चांसेस इन्हीं के लिए खेलेंगे। बेन स्टोक्स इस नंबर 3 एक ऑप्शन है, इसके अलावा आप चाहें तो ऑफकोर्स कैमरन ग्रीन पे भी जा सकते हैं। जेसन होल्डर अगर नहीं मिले कैमरन सैम करन तो जेसन होल्डर पे ये टीम भी जा सकती है, परफेक्ट फिट होते हैं इनके लिए। और एक सस्ते ऑप्शन में डेविड वीजे जो कि सेंट लूसिया के लिए खेलते हैं, तो सेम ही फ्रेंचाइज है यहाँ पर। मनीष पांडे इस नंबर 3 सर, कैसा लगता है आपको, क्या इस टीम को जाना चाहिए इस नंबर 3, क्योंकि आई एम सारे नॉट इन, ये मैं टीम फेवर भी में नहीं हूँ पर्सनली, बट पंजाब है। ये टीम थोड़ा सा इंग्लैंड वाले अप्रोच में खेलती है और मनीष पांडे थोड़ी वो स्टेबिलिटी आपको देते हैं जो कि शायद वो एंकर कर पता सकते हैं साइड। पता नहीं सी, पिछले साल तक वो वैसा खेलते थे, अब तो कोच बदल गया है, कप्तान बदल गया है, तो हो सकता है कि फिलॉसफी भी बदल जाए खेलने की। तो वी रियली डोंट नो। पर मनीष पांडे एट 3, आई मीन पर्सनली इफ आई वांट टू स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर, तो फिर मैं नई शुरुआत करना चाहूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं 3 नंबर पे एक ओवरसीज खिलाड़ी को रखूंगा, चाहे वो राइली रूसो हो, चाहे वो रीजा एंड्रिक्स हो। आई कुड पॉसिबली टेक अ चांस विद समवन लाइक, आपके पास हेनरिक क्लासन आएंगे। ये तीनों साउथ अफ्रीकन, मुझे लगता है कि थोड़ा इनके लिए ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर उतने उपलब्ध नहीं है ओवरसीज कैटेगरी में। एंड दीज आर द पीपल जो हैं एक्चुअली, आप जिनको अगर आप टारगेट करना चाहें तो दे आर एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर्स। तो इनमें से किसी की तरफ आप जा सकते हैं। और नीचे अगर आपको मिल रहे हैं, सैम करन मिल जाएगा आपको, एक 100% एक रिस्पिन का एक और ऑप्शन चाहिए। खाली राहुल चाहर से होगा नहीं, तो यू नीड सम बैकअप देयर। और री स्टोकली एक और नाम हो सकते हैं, अगर आपका मन ही कर रहा है, क्योंकि पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकता हूँ। तो री स्टोकली को रख लो, क्योंकि आई मीन अर्शदीप का बैकअप हो जाएगा, इंडियन बैकअप तो मिलेगा नहीं अर्श का, तो आप वो रख लीजिए। इसके अलावा जो पॉसिबल टारगेट्स हैं जो कि ऑफ कोर्स क्योंकि हमने ऑफ स्पिन की बात की, तो एक पुलकित नारंग एक ऑप्शन है, वैसिक चंद्रन जो कि केरला के लिए खेलते हैं वो ऑफ स्पिन ऑप्शन है। और अगर मिस्ट्री स्पिन चाहिए तो बाला सूर्य नाम के एक प्लेयर है। सर आपने टीएनपीएल में फैंटेसी खेला हो तो लाइक कोई किंग्स में खेलते थे, शाहरुख खान ही उसी के कैप्टन थे, और थोड़ा मिस्ट्री स्पिन वाले क्योंकि ये भी गए थे वरुण चक्रवर्ती पे, और 2 टीम्स है जो मुझे लगता है शायद उन पे जा सकती है, अगर गई तो केकेआर और पंजाब किंग्स के चांसेस हैं कि बाला सूर्य पे जाए। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ओवरसीज क्विक में आपके पास मिल्स हैं, टाई हैं, टॉपली हैं कि आपने बात की, और इसके अलावा इंडियन बॉलर्स में बात करें तो शिवम मावी, यश ठाकुर और बसीत बशीर एक इंटरेस्टिंग नाम है जम्मू कश्मीर से। सर जम्मू कश्मीर का टैलेंट ऑक्शन में हमने देखा है कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, और अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम है। बसीत बशीर उन्हीं से, नेट बॉलर थे लास्ट टाइम इनके लिए, काफी लंबे चौड़े हैं, लेफ्ट आर्म पेस डालते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स के आपको कोई जम्मू कश्मीर से कोई प्लेयर लग रहा है इस बार फिर से आ सकता है? सी आ तो सकते हैं, पर्सनली आई बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारों को खेलते हुए नहीं देखा है। पर ये भी सच है कि जब आए हैं जम्मू कश्मीर के, सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसको एक्चुअली आपने मौका दिया, वो है उमरान मलिक। अब्दुल समाद को आपने रखा था, रिटेन भी किया था, पर मौके तो नहीं दिए हैं। तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि मतलब आप उनकी तरफ चले जाएं, ये वो टीम हो सकती है क्रिस जॉर्डन को रख ले।
ये मतलब क्योंकि अवेलेबल हैं, और ये ट्रेवर बेलिस वहां पर हैं। इंग्लैंड के लिए जब खेलते हैं ये क्रिस जॉर्डन तो बड़ा अच्छा करते हैं, और हर बार कोई ना कोई टीम तो उनको रखती है। तो क्रिस जॉर्डन भी एक पंजाब जैसी चॉइस है एक्चुअली, कि क्रिस जॉर्डन को रख लो, शायद इनके लिए खेले भी होंगे पहले कभी ना कभी। सर बिल्कुल खेले हैं, और ये जो फिलहाल जो लाइनअप लग रही है इनकी वैसे सेटल्ड है, लेकिन बहुत पैसा है तो दूसरों की पार्टी जरूर खराब करेंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन जो कि मेरा बहुत मन हो रहा है आपसे पूछने का, सर आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज कौन सी? मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज, मेरी कोई टीम फेवरेट नहीं है यार। सर ये आप आई सेफ कह आई रहे हो? आई लव ऑल, आई लव नहीं, ऑल। ये नहीं सेफ एक्चुअली कह नहीं रहे है, हो? एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली मैं, अब मेरा कोई पर्सनल कनेक्ट सी, जब तक वीवीएस लक्ष्मण थे हैदराबाद, मुझे लगता है हैदराबाद जीतनी चाहिए। अभी सच लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे अच्छी लग रही है टीम, नई टीम है, मुझे अच्छी लग रही है। आशीष नेहरा मेरा दोस्त है, तो इससे गुजरात टाइटंस की तरफ मैं झुकाव रहता है। हालांकि पिछले साल मैंने रेट उनको बिल्कुल नहीं किया था, सॉरी आशीष। पर मतलब मेरा तो, मैं बड़ा पलटू हूँ, दल बदलू आदमी हूँ, जो मुझे लगता है टीम अच्छी बनाई मैं उसकी तरफ निकल लेता हूँ। लास्ट ईयर मेरी फेवरेट टीम थी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दो टीमें लगी थी मुझे, बहुत बढ़िया टीम है। हाँ, गुजरात टाइटंस मुझे लगा था बहुत साधारण टीम है, पर व्हाट डू वी नो। बिल्कुल, तो आपकी फेवरेट टीम पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने, नेक्स्ट टीम कौन सी होगी, तो लखनऊ पे चलते हैं। और क्योंकि हमें भी नहीं पता इस वीडियो की लेंथ कितनी होने वाली है, तो आप टाइम स्टैम्प हम आपके लिए यहाँ पे डाल देंगे, वहां जाके अपनी फेवरेट टीम पे आप जाके देख सकते हैं कि आप किसको, आपकी फेवरेट टीम किसको पिक कर सकती है, किसको नहीं, और किसको पिक करना चाहिए। सजेशन आप देते रहो कमेंट सेक्शन में, जो आपको लग रहा है कि जिस प्लेयर को हमने गलत पिक कर लिया कि शायद नहीं पिक करना चाहिए और आपकी टीम को पिक करना, बता दो। सर चलते हैं लखनऊ पे। ओ ओवरसीज लखनऊ स्लॉट चलो। 4 अवेलेबल है, 15 टोटल हम्म। अभी फिलहाल ओवरसीज, 15 टोटल स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, और पैसे हैं 23 करोड़। फिलहाल प्लेइंग 11 की बात करें, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, नंबर 3 की स्पॉट खाली है जो कि मनीष पांडे ने ली थी लास्ट ईयर। हम्म। दीपक हुडा, हम्म। मार्कस स्टोइनिस, फिर एक स्पॉट खाली है जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए फिर से जाएगी। कृणाल पांड्या, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मार्क वुड जो कि लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं थे लेकिन अब फिट है। ये फिलहाल लाइनअप है, और मनन वोरा, काइल मेयर्स, बडोनी, गौतम, मयंक यादव सब्स्टिट्यूट है। सर कैसा लग रहा है स्क्वाड? स्क्वाड ये अच्छा था, अच्छा है। आई मीन ऑनेस्टली इट्स अ गुड स्क्वाड। पर कुछ चीजें जरूर आपको चाहिए, क्योंकि दुष्मंता चमीरा को छोड़ दिया, अब सिर्फ मार्क वुड के रूप में एकमात्र ओवरसीज फास्ट बॉलर है। और मार्क वुड, आई मीन सारे मैच खेल जाएं, बहुत एशेज बड़ी ईयर है, बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मार्क वुड का एक आपको विकल्प साथ में चाहिए जरूर। जेसन होल्डर को आपने जाने दिया है, तो वो जाने देने का कारण शायद मैं माइंडसेट सोच रहा हूँ कि 8 साढ़े 8 करोड़ आपने रिलीज किए हैं ताकि आपके बैंक में 20 करोड़ आ जाए। अब जब 20 करोड़, इनफैक्ट इनके पास 23 करोड़ है, 23.35। तो अब अगर इतने पैसे आ जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, या तो मैं सैम करन के पीछे भाग सकता हूँ, या फिर मैं कैमरन ग्रीन के पीछे भाग सकता हूँ। बेन स्टोक्स को टच भी नहीं करेंगे मेरे विचार में, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। दो खिलाड़ियों के ऊपर ये फोकस करेंगे कि 3 नंबर पे अभी हुडा खेल रहे थे, 3 नंबर पे कैमरन ग्रीन भी खेल सकते हैं। अगर वो वाला स्लॉट नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर नंबर 5 6 पे एक इनको चाहिए जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाए, होल्डर गए और सैम करन आ जाए। इनको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए, सिर्फ एक रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई के साथ कोई और चाहिए, तो वो हो सकता है कि उसके ऊपर उतने पैसे ना खर्च कर पाए। पर पीयूष चावला, अब अमित मिश्रा, आई एम थिंकिंग फ्रॉम गौतम गंभीर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, कि एक दिल्ली, कोलकाता उनके साथ भी रहे हैं। तो हो सकता है कि उस दृष्टिकोण से कुछ सोच सकते हो कि आपको एक 100% स्पिनर चाहिए। बाकी टीम सेटल्ड है, कोई एक चाहिए कि आवेश के स्टॉक्स नीचे गए हैं और मोहसिन खान इंजर्ड है, तो ये दो चीजों को कवर करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मयंक बच्चा बहुत अच्छा है, बाय द वे बहुत अच्छा भी कर रहा है, इज गॉट पेस, और युवा तेज गेंदबाज है। पर फिर भी चाहिए होगा। इंडियन कौन सा अवेलेबल है? जयदेव उनादकट, शिवम मावी। आई मीन शिवम मावी इनके कैचमेंट में आता है, पर अगर 5 6 करोड़ में गया तो गौतम तो पक्का नहीं लेगा। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बाय। तो फिलहाल काफी सारे जो इन्हें होल्स फिल करने हैं, जो कि है नंबर 3 का बैटर चाहिए, क्वालिटी नंबर 3, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब नंबर्स नंबर 3 बैट्समैन के लास्ट ईयर इन्हीं के थे। इसके अलावा क्वालिटी इंडियन बैटर्स चाहिए बैकअप के लिए, बैकअप स्पिनर चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही रवि बिश्नोई है स्पिनर स्क्वाड में। बैकअप चाहिए वुड और स्टोइनिस का, दोनों ही काफी इंजरी प्रोन है। वुड जो है कभी भी चलते हुए कब इंजर्ड हो जाए भरोसा नहीं उनका, और मार्कस स्टोइनिस जो बीबीएल खेल रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है। और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में ओवरसीज एक बैटर चाहिए, इंडियन पेसर्स और बैकअप विकेट कीपर। सर नीचे का विकेट बैटर चाहिए कीपर। एक्चुअली, नीचे जी। का बैटर चाहिए, वो नीचे का, वो हेनरिक क्लासन टाइप का बैटर चाहिए। इनको रायली रूसो वाला बैटर नहीं चाहिए। आप सोच रहे हैं नंबर 3 पे, पर नंबर 3 पे क्या कि हुडा भी खेलते हैं, नंबर 3 पे आयुष बदोनी भी खेलते हैं। मयंक, इनके नंबर इसलिए खराब थे क्योंकि मनीष पांडे शुरुआत में खेले 5 मैच 6 मैच, और फिर वहां पे रोटेशन रहा था, वो मनन भी खेल गए थे बीच में। तो जी। वो अगर ऐसे वो रोटेशन पॉलिसी रहती है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था। पर आई डोंट थिंक
इट विल बी दैट बिग एन इशू, क्योंकि 1 और 2 पे ऐसे बैटर हैं जो हाफ द टाइम 12 ओवर वही खेल जाते हैं, और विकेट कीपर कोई चाहिए नहीं, आपको पता ही है, इतने सारे विकेट कीपर ऑलरेडी इनके बाद दोनों ओपनर ही विकेट कीपर है, टेंशन नहीं है कोई। तो जो प्लेयर्स टारगेट कर सकते हैं वो हैं, एक तो ऑफ कोर्स उन्हें पेस बॉलर चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स बैकअप हो वुड के लिए एडम मिल ऑप्शन है, रीस टोपली, कुमारा ऑप्शन है, इनफैक्ट ब्लेसिंग मुजराबानी भी एक हिट द टेक अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो भी एक चीप ऑप्शन अवेलेबल है। ब्लेसिंग अब इनके साथ पिछली बार भी थे, थोड़ा सोचा था इन्होंने शायद नेट बॉलर के रूप में कुछ आए भी थे, और मधुशंका फ्रॉम श्रीलंका, लहिरू जोशुआ मधुशंका। लिटिल, जोशुआ लिटिल। सो ये नाम इंटरेस्टिंग रहेंगे, आप देखना इनके, ये सब खरीदे जाएंगे, कितने में बिकेंगे आई डोंट नो, पर सब खरीदे जाएंगे। और जो कुछ प्लेयर्स हैं, हमने बेन स्टोक्स और रायली रूसो की बात की, अगर नंबर 3 पे वैसे ही देखते हैं जो कि आपको नहीं लग रहा है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और ग्रीन भी बैकअप हो सकते हैं स्टोइनिस का, क्योंकि ग्रीन नीचे भी खेल लेते हैं। तो ये टीम के पास भी वो कॉम्बिनेशन में फिट होते हैं ये सारे प्लेयर्स। इसके अलावा मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन एज बैकअप फॉर बिश्नोई, समर्थ व्यास, मयंक अग्रवाल में से कोई एक इंडियन बैटर। समर्थ व्यास का सीजन काफी अच्छा गया है डोमेस्टिक में, और नंबर 3-4 पे बैटिंग करते हैं, काफी अच्छे नंबर्स हैं इस साल। और शुभम खजूरिया सर, इनको देखा आपने जम्मू कश्मीर के लिए ओपन करते हैं, और काफी टीमों के लिए ट्रायल्स दे चुके हैं इस साल, शायद 7-8 टीमों के साथ में ट्रायल्स दिए हैं, और काफी टीम्स नजर रखी हुई है इनके ऊपर। ओपनर है, जी सर। कोई नहीं लेगा, ले लेंगे तो खिलाएगा नहीं, ले लेगा तो कोई खिलाएगा नहीं, सी दैट्स द प्रॉब्लम। की प्रॉब्लम ये है कि ना, एक फैसिनेशन होता है कि एक डोमेस्टिक प्लेयर बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, मैं टीम में रखना चाहता हूँ, फिर आप बोलो ना कि इसको ऐसा कर 6 मैच में ओपन करा दे, तो कहते नहीं ओपन तो नहीं ना, वो 6 मैच में कैसे करा सकते हैं, वो तो फिर हमारे सीनियर खिलाड़ी करते हैं। मेरी याद में वो पॉल वलथाटी आते हैं, स्वप्निल अश्नोडकर आते हैं, तीसरा नाम मुझे याद नहीं आता। कि आपने कहा कि अननोन इंडियन प्लेयर था, मैंने इसको 6 मैच में 8 मैच में ओपन करा के दी है। अभिषेक शर्मा लास्ट ईयर थोड़ा सा एक पहली बार दिखा है, वो भी लेकिन तीसरा सीजन था इनका आईपीएल का, ऐसा नहीं कि पहले सीजन में डाल दिया हो, और अच्छे डोमेस्टिक सर्किट करके आ रहे थे, इसलिए मौका मिला। अनुज रावत को बड़े पैसों में उन्होंने खरीदा था आरसीबी ने, 2 मैच के बाद कहा नहीं जी ठीक है हम पुलिस ओपन करा लेंगे, आप रहने दो, तो वो कराता नहीं है कोई अनफॉर्चुनेटली। सर बिस्ला तो का नाम उस नाम में आता है, जो कि ओपन किए थे और काफी अच्छा परफॉर्म किया था इनफैक्ट फाइनल में भी। हाँ, बट इतने चांसेस डोमेस्टिक प्लेयर्स को यूजुअली मिलते नहीं है अनलेस आप रियन पराग हो और राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हो। एक्चुअली इसके अलावा वेंकटेश अय्यर गुड ने उनको 1 साल लगातार आपने 7-8 मैच करते हुए एटलीस्ट देखा, मतलब बाद में उनको अगले साल उनको भी ड्रॉप कर दिया, पर एक बार तो देखा। इसके अलावा जो और कुछ ऑप्शंस है वो बिल्कुल जा सकते हैं, हमारी ऑडियंस में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बैकअप, क्योंकि गौतम गंभीर को ऑलराउंडर्स काफी पसंद है इस पूरी, अगर आप स्क्वाड में देखेंगे तो लास्ट ईयर भी ऑलराउंडर्स काफी सारे थे, तो अगर बजट में हुए तो उनपे भी जा सकते हैं। अभी दोनों में से मुश्ताक, किसी पे नहीं जाएगा, दोनों में से ये किसी पे नहीं जाएगा। सर ये सोर्सेज से है इंटरनल। नहीं, इफ आई नो गौतम वेल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे प्लेयर, क्योंकि आई कीप टॉकिंग टू हिम एंड अंडरस्टैंड कि आई मीन अगर मेरे से सवाल पूछे कि आकाश भाई बताओ ओडी स्मिथ कैसा, मैंने कहा मत लियो यार, रहने दे। और वो मेरी शपथ बोलेंगे, मैं रहने दे यार, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ले ले, बराबर काम कर जाएगा। तो मतलब दैट्स माय थॉट, आई कुड बी रॉन्ग। बिल्कुल, जो कुछ बचे हुए प्लेयर्स हैं, निकोलस पूरन, हैरी ब्रूक, इन पे जा सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर ओवरसीज बैटर्स के, अगर वहां पे आपको रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। निकोलस पूरन अगर सस्ते में आ गए, जो कि फिर से नई चांसेस है कि सस्ते में मिलेंगे, क्योंकि जस्ट ऑप्शन से पहले वो परफॉर्म कर ही देते हैं। अभी टी10 में बहुत ही अच्छा टी10 गया है उनका, और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, जो कि आईपीएल में टाइम से हो नहीं पाती है, बट ऑप्शन से पहले जरूर परफॉर्म करते हो। और शिवम आवी, ईशांत शर्मा, संदीप शर्मा, सर इनमें से आपको इंडियन पेसर्स में से क्या लगता है कि गौतम गंभीर किस पे जा सकते हैं? जयदेव उनादकट, शिवम मावी इनके कैचमेंट में आता है, एक्चुअली यूपी का लड़का है, यूपी की। लखनऊ का टीम है, तो हो सकता है कि उनकी तरफ देखें। ईशांत शर्मा, आई मीन दिल्ली इट्स नॉट अ कनेक्शन। बैड ऑप्शन, सी इज नॉट अ बैड ऑप्शन, पर गौतम का मुझे थोड़ा लगता है कि वो ये नहीं देखता कि ये बंदा मतलब ये दिल्ली का है, इसलिए मेरे को रखना है। वो इज वेरी श्रूड व्हेन इट कम्स टू हिज सिलेक्शंस, नो ही इज ब्रिलियंट। और वो इमोशनल सिलेक्शंस नहीं करते। हो सकता है कि 50 लाख में अनसोल्ड जा रहा हो, तो हो सकता है दोस्त की मदद कर, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर ये सोच के कि अब मेरी टीम के नुकसान हो जाए और किसी को मैं रख लूं, ये काम गौतम से तो आप नहीं देखेंगे कभी। सो आई एम थिंकिंग जयदेव उनादकट और शिवम मावी विल बी ऑन अ स्लाइटली हायर प्रायोरिटी लिस्ट। हमने गौतम गंभीर की काफी बात की, आपको लगता है कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे अंडररेटेड कैप्टन में से है वो, बहुत कम, या फिर इंटरनेशनल में भी? सी इंटरनेशनल उन्होंने बहुत की नहीं है, बहुत लिमिटेड कैप्टनसी की है, तो लेट्स नॉट गो देयर, पर वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स। अगर आप आईपीएल के इतिहास की बात करें तो आई मीन 2 ट्रॉफीज जीते हैं, विच इज फिनोमिनल, पर कप्तान बहुत अच्छा है।
सुपर थिंकिंग ब्रेन है, क्रिकेट ब्रेन इज आउटस्टैंडिंग। तो ये हुई लखनऊ की बात सर। अब नेक्स्ट टीम। अब पहले आप राजस्थान की कर लेते हैं। ठीक है सर, राजस्थान की कर लेते हैं। सर 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 16 प्लेयर्स हैं अभी फिलहाल, और 13.2 करोड़ हैं। लास्ट ईयर 4 प्लेयर्स बचे थे, लास्ट के 4 प्लेयर्स 4 मिनट में लिए थे उन्होंने। तो सर इस बार कितने मिनट में लेंगे ये 4 प्लेयर? यही करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 9 स्लॉट बचे हैं और सिर्फ 13 करोड़ ही है। 13 करोड़ में तो ये मतलब ये भी थोड़ा सा वो राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, केकेआर, ये विंडो शॉपिंग के लिए है बेसिकली। तो थोड़ी देर तक देखेंगे, थोड़ा सा भागेंगे, फिर रुक जाएंगे ना, तुम ले लो यार। तो आई मीन वो भी अगर जल्दी पैडल उठा लिया, क्योंकि अगर किसी अच्छे नाम पे पैडल शुरू में नहीं उठाया तो वो पैडल उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो 12 करोड़ पे पहुंच जाएगा प्लेयर, फिर ये कहेंगे छोड़ो हमारे पास तो है ही 13। तो इनको क्या चाहिए, इनको ऑलराउंडर चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि इनकी टीम का सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो थी 6 बैटर 5 बॉलर। नाउ द ओनली वे टू एड्रेस दैट इज कि आप एक ऑलराउंडर को लेकर आए, लेकिन वो कौन ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर 4 ऑलराउंडर टोटल कुल मिला के हैं इस ऑप्शन के अंदर, जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनमें से जेसन होल्डर, सैम करन इनको ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि देवदत्त पाडिकल को आप ऑलरेडी उनके प्रेफर्ड पोजीशन से हटा के बैटिंग कराते हो। यशस्वी जायसवाल भी आपके पास है, सैम करन और जॉस बटलर, 4 ओपनर है आपके पास। तो 4 को आपने वैसे ही ऊपर नीचे सारा कर रखा है, तो फिर कैमरन ग्रीन की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए इनको, बेन स्टोक्स की तरफ भी नहीं देखना चाहिए, कप्तान इनको चाहिए नहीं। तो बचा ही कौन? सैम करन और जेसन होल्डर। आई मीन इसके अलावा सिकंदर रजा के बारे में सोच सकते हैं ये, क्योंकि ये वो सस्ते वाले ऑप्शन है ना, ये सस्ता वाला ऑप्शन। आप सिकंदर रजा को उठाओ, डेविड वीजा को ले लो, या आखिरी के फटफट फटफट करके 3 4 ले लिए, चलो हो गया। सर लास्ट सीजन राइट आफ्टर फाइनल कुमार संगकारा ने कहा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम नेक्स्ट ईयर रियान पराग को नंबर 4 ट्राई करना चाहते हैं, और इस सीजन बात करें तो रियान पराग का सीजन बहुत ही अच्छा गया डोमेस्टिक में, रन्स पे रन्स बनाते आ रहे हैं नंबर 4। तो अच्छे चांसेस है कि शायद आरआर उन्हें नंबर 4 पे खिलाए। तो अगर अब खिलाएगी तो फिर से वही होगा जो कि हर साल होता है आरआर के साथ में, जो कि बैट्समैन आउट ऑफ पोजीशन खेलते हैं। तो फिलहाल जो प्लेइंग 11 लग रही है, जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त एट 3, और फिर अगर रियान आ गए 4 पे तो संजू सैमसन खेलना पड़ेगा 5 पे, फिर शिमरन हिटमायर, और उसके बाद में जो फास्ट मैं बॉलिंग ऑलराउंडर। कप्तानी छोड़ दूं, मैं कप्तान हूं, मैं कप्तानी छोड़ दूं, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा, जाओ। अरे कप्तान हूं, मैं डिसाइड करता हूँ मैं कहाँ बैटिंग करूंगा यार, हद हो गई। ना 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 ना, ये नहीं होने वाला। तो कह दिया कुमारा ने, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात की। पर देवदत्त पाडिकल को कहाँ खिलाओगे यार? आई मीन सारे तो ओपनर है आपके पास। सर आपको लगता है कि मुश्किलें बढ़ा ली है उन्हें रिटेन करके, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं बट फिट नहीं हो रहे लाइनअप? छोड़ देते ना तो किसी और टीम का बड़ा भला हो जाता। पर शायद आई थिंक, देवदत्त का भी। हाँ, बट आई थिंक आईपीएल ऑप्शंस, आईपीएल टीम मैनेजमेंट मेकिंग इज आल्सो इक्वली अबाउट कि चल मैं तो, मेरा जो हो रहा है सो रहा है, इतना किसी और का फायदा भी नहीं कराना है। तो इसलिए खिलाड़ी बहुत अच्छा है, पर आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करता है, और थोड़ा सा मतलब मार्जिनल हो गया है, जितना हो सकता है उतना नहीं खेल पाता। पर दिस इज व्हाट इट इज। वंस अगेन उनके पास बहुत ऑप्शंस है नहीं, पैसे भी ज्यादा है नहीं, तो बैकअप चाहिए आपको कि ट्रेंट बोल्ट का बैकअप मिल जाए कोई एक अच्छा सा। लास्ट ईयर नेथन कुल्टरनाइल भी थे, जिमी नीशम भी थे, डैरल मिचेल भी थे, रासी फैंडरडूसन भी थे, सबको भेज दिया कि अब इनमें से हमें कोई नहीं चाहिए। तो अब अगर कोई नहीं चाहिए तो उनकी जगह कोई और ढूंढो। तो अगर कोई मिलता है तो ले लीजिए, वो रायली मेरेडिथ भी हो सकते हैं, वो जाय रिचर्डसन भी हो सकते हैं, वो एंड्रू टाई भी हो सकते हैं, मतलब जयदेव उनादकट वापस भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ऑप्शन है। तो इस टीम की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, टॉप जो 4 ओवरसीज हैं वो उनके बहुत सॉलिड होते हैं, और जो नेक्स्ट जो 4 उनके जो रिप्लेसमेंट होते हैं, जो बाकी के 4 ओवरसीज वो वैसे ही होते हैं कि प्लेइंग 11 में तब जरूरत पड़ेगी तो ही आएंगे, अदरवाइज उतने सॉलिड नहीं होते जिनके टॉप 4 ओवरसीज होते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल सीधे स्ट्रेट प्लेइंग 11 है। सिर्फ एक ही जो मेजर लास्ट ईयर भी इनके लिए प्रॉब्लम थी, वो थी नंबर 7 पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वही स्लॉट के लिए जाना है। नंबर 1 है जेसन होल्डर, जो कि एट नंबर 7, जो कि इनके बजट के बाहर लगते हैं। 8.5 करोड़ तक गई थी लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स इनके लिए, और 8.75 में फिर ले लिया था लखनऊ ने। इसके बाद ही गए थे रोमारियो शेफर्ड पे टिल 7.5 करोड़, पूरी कोशिश की थी उन्हें लेने की, फिर ऑफकोर्स वो भी नहीं मिले, और ये फिर ओडिन स्मिथ पे गया एट 4.2, वो भी नहीं मिले। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो क्लियरली चाहिए, और ये जाएंगे भी। अब ये सभी नहीं मिलते हैं तो सर डैनियल सैम्स एक ऑप्शन है, जॉर्डन थॉमसन एक ऑप्शन है, और डेविड वीस है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये टॉप टीम में से कोई नहीं मिलता है तो ये एक अच्छे बैकअप हो सकते हैं प्लेइंग 11 में खेलने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली स्लॉट होगा 11? जिमी नीशम भी एक ऑप्शन है। सर वो तो आई छोड़ मीन दिया ना उन्होंने। बट ऑप्शन है, ऑप्शन तो है। डैरिल मिचेल भी कर लेते थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग, वो भी एक ऑप्शन है।
सी ऑप्शन है, पर इनमें से कोई भी मेरे लिए एक्साइटिंग ऑप्शन नहीं। आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कि अगर ऐसा ही कोई ऑप्शन ढूंढना है तो फिर मैं कहूंगा सिकंदर रजा को ही रख लो, कि कम से कम ऑफ स्पिन दे देगा 2 ओवर की 3 ओवर की। जरूरी नहीं है कि मीडियम पेस ही ऑप्शन आपको चाहिए हो, ऑलराउंडर जो चाहिए। क्योंकि ओबेद मकॉय, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपके 4 ठीक ठाक फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद 2 आपके पास अच्छे स्पिनर हैं। आई मीन छठा बॉलर के रूप में जो भी है उसको 4 ओवर तो नहीं डालने पड़ेंगे, जिसको भी आप खिलाते हो। तो वो माइट एज वेल, मतलब सिकंदर रजा जैसा हो जाए, नीचे बैटिंग भी कर लेता है, वो हर जगह कर लेता है बेचारा बैटिंग। ऐसे में आप उनकी तरफ भी देख सकते हो। ऐसे में नाम लेना है तो बेनी हॉवल भी एक नाम है। आई मीन कोई खराब प्लेयर वो भी नहीं है, वो भी आके ऐसी थोड़ी बहुत उधर की बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो भी एक नाम है। नाम तो शमी का करुणारत्ने भी एक नाम है, पर एक्साइटिंग नाम कोई नहीं है जिसको आप सोचो कि पिक किया एंड ही इज योर मैच विनर। जो मैच विनर है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। 13 ही करोड़ है और 9 खिलाड़ी अभी भी खरीदने, 4 ओवर खरीदने हैं। तो पैसे नहीं है उतने। जी हाँ, तो मेजर तो ऑफ कोर्स इन्हें नंबर 7 फास्ट बॉलिंग ऑर्डर चाहिए। इसके अलावा बैकअप चाहिए बोल्ट, बटलर, हिटमायर का बैकअप चाहिए, अश्विन डीडीपी का, और इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर कोई मिल जाता है, प्रेयर मनकट टाइप एज बैकअप, तो वो मिल जाए। तो यही है। इसके अलावा श्रेयस गोपाल, रोहित कुनमल जो कि केरला के लिए खेलते हैं, केरला कनेक्शन, संजू सैमसन हो सकता है टॉप ऑर्डर में उन्हें बैकअप के लिए ले ले। करुण नायर, श्रेयस गोपाल पहले खेल चुके हैं, करुण नायर को छोड़ा है लास्ट बार, और श्रेयस गोपाल पहले खेले थे, तो एज बैकअप चाहिए तो उन्हें भी ले सकते हैं। सर केसी करियप्पा स्क्वाड में इंटरेस्टिंगली उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया है। उन्हें आप कैसे रेट करते हैं, और क्या आपको लगता है कि वो एक आइडल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो युजवेंद्र चहल? सी स्पिनर आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आई मीन यूजी चहल बहुत रेयर होता है कोई मैच मिस करे। तो यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन, ये एक्चुअली आपके बैंकर्स हैं 14-14 मैचेस के। तो वहां जरूरत नहीं है, इसीलिए बैकअप में वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे कि भाई रखा है रखे रहने दो। नॉट गोइंग टू प्ले अनलेस देयर इज एन इंजरी। तो फॉर्म के कारण आप इनमें से किसी को कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, इतनी खराब फॉर्म होती ही नहीं है इन खिलाड़ियों की। दे आर दैट गुड। सो केसी करियप्पा ठीक है, वो है, उनका थोड़ा सा बिस्ट्री उनके पास भी है। पर कहीं वो घाट घाट का पानी उन्होंने भी पिया, किसी ने भी ज्यादा मौका नहीं दिया है। वो सब ले लेते हैं बड़ा एक्साइटमेंट में, लेकिन फिर खिलाते नहीं है। तो अब इनके पास है, थोड़े दिन इनके पास रह लेंगे। पर ये बात जरूर है, जब सवाई मानसिंह पे खेलोगे तो बड़ी इट बाउंड्री। इज इंपॉर्टेंट टू हैव कि बड़ी बाउंड्रीज हैं, स्पिन ऑप्शन हो तो कोई खराब चीज नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है सिकंदर रजा के बारे में सोच लो, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज पे शायद वो भी थोड़ा काम कर जाए। सर सिकंदर रजा से मुझे याद आते हैं सुनील नारायण, और सुनील नारायण से याद आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि जी। जूम से ऑक्शन करने वाली है। सर उन पे आते हैं। सर सिर्फ 7 करोड़ है इनके पास, और 14 ही प्लेयर्स हैं अभी, और 3 ओवरसीज स्लॉट फिल करनी है। सर आपको लगता है कि ये जो ट्रेड किया है बहुत भारी पड़ गया है? ट्रेड में सी लॉकी वॉज अ फैंटास्टिक ट्रेड है फ्रेंड, कि मैं बहुत बढ़िया शार्दुल खिलाड़ी लिया है। ठाकुर के ट्रेड की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। मुझे पता था वहीं आ रहे हो। क्योंकि क्योंकि ऊपर रहमानुल्लाह गुरबाज इज आल्सो ग्रेट ट्रेड। इनके पास कीपर ही नहीं है, या कीपर नहीं था। तो वो शेल्डन जैक्सन को खिलाते थे, बड़ा बड़ा परेशान रह रहे थे क्या करें उनके साथ। तो अब उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को ले लिया। हो सकता है वो वेंकटेश अय्यर के साथ आपको ओपन करते हुए नजर आ जाए। श्रेयस 3 पे, नीतीश 4 पे, 5 पे रिंकू, 6 पे आंद्रे रसल। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ लाइनअप दैट यू कैन थिंक ऑफ। और क्योंकि सैम बिलिंग्स भी नहीं है, आप पिछले साल थे जरूर, अब वो भी नहीं है। तो पैसे ज्यादा बचे नहीं है। लॉर्ड पे इन्होंने 10.5 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, तो इसलिए पैसे अब नहीं बचे हैं ज्यादा। तो मनूवर होता है, एल्बो रूम तो कुछ है नहीं ज्यादा। कि अब विकल्प तो चाहिए आपको। मतलब वरुण चक्रवर्ती का भी लास्ट ईयर थोड़ा 50-50 चल रहा था। तो सुनील नारायण की फिटनेस का 50-50 चलता है। बहुत बार आप देखते हैं कि अनफिट होते हैं, इसलिए मैच नहीं खेलते हैं। आंद्रे रसल की फिटनेस का भी इशू रहता है, हालांकि अभी तो खेल रहे हैं चलिए बीबीएल में। तो इश्यूज तो हैं। अब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए उतने पैसे नहीं है केकेआर के पास। दैट्स द रियलिटी। सर आंद्रे रसल को तो कैप्टन बनाने में हर बार डर लगता है। कैप्टन बनाते हैं, कब वो इंजर्ड हो जाए, कब बॉलिंग ना करे, कोई भरोसा नहीं उनका। फिलहाल अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑफकोर्स सेटल्ड है, क्योंकि सारे पैसे लग चुके हैं वहां पे। वेंकटेश अय्यर, रहमान गुरबाज, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसल, नारायण ठाकुर, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। बैकअप में टिम साउदी है, अनुकूल रॉय है, हर्षित राणा है। हम्म। अब जो ठीक और है। बाकी बैकअप चाहिए, वो रसल और नारायण का बैकअप चाहिए। इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, वो चाहिए इन्हें। बैकअप इंडियन बैटर्स, बैकअप विकेट कीपर, और बैकअप इंडियन स्पिनर। और ओवरसीज में 11 टॉप लोग ऑर्डर में चाहिए। अगर मिल जाता तो 11 लोग बहुत कुछ चाहिए चाहिए। यार। पैसे है नहीं तो सारे सस्ते ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इन्हें। उन सस्ते ऑप्शंस में आपको क्या लगता है, जगदीशन, केएस भरत, अजहरुद्दीन एज इंडियन विकेट कीपर क्या फिट हो रहा है यहाँ हाँ, मैंने भी ये लिखे हुए थे कि एस भरत हो गए, जगदीशन हो गए अपना। यही बचते हैं। एक आर्यन जुयाल हैं, किसी ने छोड़ा है, आपने पकड़ना है आप पकड़ लो, कोई बात नहीं। हमें लिटन दास ओवरसीज मिल सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। लिटन दास स्लैश कुसाल मेंडिस,
रहमानुल्लाह गुरबाज के आपको शायद वो मिल जाए कि चलो एक और विकल्प मेरे पास हो गया, क्योंकि रहमानुल्लाह इज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इट्स नॉट कि 14 मैच के मतलब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के ही इज योर बैंक, ही इज नॉट। तो वहां पे शायद आपको 50 लाख में वो मिल जाए बेस प्राइस पे, ये लिटन दास या फिर कुशल मेंडिस, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर ऐसे में ढूंढना पड़ेगा। अब आपके पास कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, और स्पिन में भी पीयूष इनके लिए खेल चुके हैं, तो पीयूष की तरफ शायद ये देख लें कि भाई उस पिच के ऊपर ज्यादा स्पिन नहीं चलती, थोड़ा तेज डालने वाला बॉलर चाहिए होता है। तो हो सकता है पीयूष चावला की तरफ देख लें कि मौका है, नई बॉल से भी बॉल डाल देते हैं। पर आई डोंट नो किस प्रकार से उनका वो जो अलविदा कहा था एक दूसरे को, कितना कॉर्डियल था या नहीं था, आई डोंट नो। सो इट ऑल डिपेंड्स, पर चाहिए तो बहुत चीज चाहिए। उसमें एक सिकंदर रजा एक नाम है, जो कि अगर सुनील नारायण का बैकअप अगर आप देखें, त्रिनिबाग यूनाइटेड राइडर्स वाला वो कनेक्शन भी है उनके साथ में। दसुन शनका, डेविड विसे, अगर रसेल का कोई बैकअप चाहिए हम्म। आपको, उनके साथ जा सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलिंग में काफी ऑप्शंस हैं। वैभव अरोड़ा है, संदीप शर्मा, मुकेश कुमार, ईशन पोरेल, जो कि ईडन गार्डन्स में काफी खेल चुके हैं। हम्म। इसके अलावा मुरुगन अश्विन, मार्कंडे, शम्स मुलानी और मिस्ट्री स्पिन जो बालू सूर्य की हमने बात की थी, क्योंकि ये टीम काफी जाती है मिस्ट्री स्पिन के पीछे। पहली बार गौतम गंभीर ही लेके आए थे सुनील नारायण को। उसके अलावा चीप ओवरसीज स्पेसेस पे जाना पड़ेगा जो सस्ते मिल जाएं। उसमें ऑप्शन है गैरेट कोर्जिया, ट्वेन जॉनसन, तस्कीन अहमद, मुजर अबानी, डैरन डुप्लिवियन, जो कि अगेन ट्रिनिडाद राइडर्स के लिए खेलते हैं, और जोशुआ लिटिल। सर इसके अलावा कुछ इंडियन लेफ्ट आर्म पीसर भी चाहिए होंगे, जयदेव उनडकट, मेरी वाला, बसीर बशीर, मुजतबा यूसुफ, इनमें से कोई खेलता हुआ दिखता है आपको? क्योंकि जाना तो अब आपको चीप बाइस पे ही है, जो कि स्टील पिक्स हो आपके लिए। आई मीन 13 स्लॉट्स बची हैं और 7.5 करोड़ रुपए हैं, तो 50 लाख का आइडिया लगा के चल लो, अब इससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही वो 65 लाख पे गई की बोली, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा उनको। तो थोड़ा सा सैड स्टोरी है, पर ठीक है, बैकअप चाहिए। जो 11 जो है वो तो तैयार है, सी कोलकाता के फैंस अगर ये देख रहे हैं तो 11 आपकी ठीक है, 11 खराब नहीं है, जस्ट दैट बैकअप के लिए उतने आपने पैसे नहीं अपने पास छोड़े हैं। सो भी इट यार, क्या कर सकते हैं। सर मुझे एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन देने की लग रही है, क्योंकि पैसे है नहीं और प्लेयर्स काफी लेने हैं, और ये टीम एक्चुअल में कई बार होती है कि बहुत ही अच्छी पिक्स ले लेती है। हमने वेंकटेश अय्यर की देखी थी, शायद 30 के अंदर उन्होंने 30 लाख में परचेज किया था, और उसके बाद वो डायरेक्ट इंडिया खेल गए। तो देखना होगा इस बार ऐसी कोई वो पिक उठा के लेके आते हैं सस्ते में, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर दे इनके लिए। सर हमने आरसीबी की बात नहीं की, इस साल कप हमने काफी सालों से सुन रहे हैं, तो क्या इस साल वो साल आएगा जब ये ट्रॉफी लेके जाएंगे? ये टीम तो अच्छी है। टीम अच्छी है, और इसका ये एक सी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग एक्चुअली फॉर्च्यून्स है। आरसीबी की तरफ जब आप देखते हैं, आप इनके पास वही 7 साढ़े 7 करोड़ शायद इनके पास ही बचे हैं, तो आप कहते हो कि ये सेटल टीम है, इसको कुछ चाहिए नहीं है सच। और वही 7.5 करोड़ में जब आप देखते हैं कोलकाता को, तो लगता है कि यार इनको बहुत कुछ चाहिए। एंड दैट टेल्स यू कि टीम कितनी स्टेबल है, कितनी मतलब करंट सिचुएशन क्या है टीम की। तो आरसीबी को बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए एक्चुअली। सिर्फ ये दिमाग में रखेंगे कि थोड़ा बैकअप ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जॉश हेजलवुड है, तो वो एशेज का साल है, हो सकता है पूरा ना खेलें, क्योंकि खासतौर से चिन्ना स्वामी मैचेस होंगे। तो थोड़े से और फास्ट बॉलर्स को पिक करने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट आर्मर्स को मिल जाए। हालांकि जेसन बैरनडॉफ को छोड़ दिया है, तो हो सकता है जोशुआ लिटिल इनको पसंद आए, री स्टोपली पसंद आए इनको। री स्टोपली शायद खरीद नहीं पाएंगे, पैसे नहीं है इतने, पर वो मधुशंका को ले लें या कोई और लेफ्ट आर्मर देख लें, क्योंकि सर डेविड वो विली है ऑलरेडी मैदान। इनके पास। डेविड विली है, वैसे डेविड विली चलेगा नहीं वैसे उस ग्राउंड पे, मुझे लगता है पिटाई पड़ेगी। डेविड विली इस वाले मैदान पे तो नहीं चल पाएगा। एक बार देख लेते तो हैं क्या इनके पास। तो 2 ओवरसीज स्पॉट रिमेनिंग है, और इसके अलावा 18 है, और पैसे हैं 8.75 करोड़। फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रथ पाटीदार, मैक्सवेल, शाहबाज, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, हसरंगा, एक स्पॉट बचती है अब, उसके अलावा सिराज और हेजलवुड। सर उस एक स्पॉट के लिए इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर पे जा सकते हैं, बैकअप चाहिए मैक्सवेल का, एक इंडियन ऑप्शन चाहिए जो कि डेथ में डालता है, क्योंकि हर्षल पटेल के स्टॉक्स हमने देखा है कि वो काफी गिर चुके हैं। और कुछ लोकल प्लेयर जो हर साल ये कुछ लोकल प्लेयर्स को अपनी टीम में लेते ही हैं, चाहे वो ब्रांडिंग के लिए हो या फिर मौका देने के लिए। बट कुछ लोकल प्लेयर्स हमने लास्ट ईयर भी देखा था, लुपनी सिसोदिया थे, और इस साल जो है शुभांग हेगड़े हो सकते हैं, एलआर चेतन, जो कि इन्होंने जो कर्नाटका प्रीमियर लीग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा विद्वत कवरप्पा, जो कि सैयद मुश्ताक में काफी विकेट्स लेके आ रहे हैं। सर मेजर होल जो आपको इस टीम में दिख रहा है, और मेजर आपको लगता है कि इस प्लेयर पे जाना बहुत जरूरी है, या फिर नहीं भी जाए तो भी चल जाए? सी, क्योंकि 9.25 करोड़ रुपए हैं, पर्सनली मुझे हमेशा लगता है कि इनको नंबर 5 का भी बैटर चाहिए, क्योंकि 1 2 3 तो 4 तक भी ठीक चल जाता है, लेकिन फिर वो शहबाज और दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, शहबाज ने भी इनको बहुत बार बचा लिया है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही होना चाहिए, होता रहेगा। खासतौर से जब मैक्सवेल आपका 4 पे हो, अगर मैक्सी 4 पर है, उसके बाद शहबाज एंड दिनेश कार्तिक टू फॉलो,
और फाफ डू प्लेसी जो अभी चले पिछले मैच में तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग रन बनाए थे, पर अगेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बहुत समय से बहुत दूर है। और ऐसा भी नहीं था कि पिछले साल की भी आईपीएल में कुछ 8 अच्छी पारियां थी, ऐसा नहीं है, 3-4 मुश्किल से अच्छी पारियां दिखने को मिल रही हैं। तो फिर ऐसे में आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और डेप्थ चाहिए। अब वो डेप्थ ढूंढना तो चाहेंगे, पर डेप्थ के लिए पैसे नहीं है इस टीम के पास उतने। तो वो एक थोड़ा सा मुझे होल नजर आता है। बॉलिंग इज ओके, मतलब बॉलिंग खराब नहीं है, शहबाज अच्छा काम कर देते हैं, वनिंदु हसरंगा 3 फास्ट बॉलर हैं। तो सिराज, हर्षल, जॉश के साथ मिलके काम चला लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर वो एक थोड़ी सी सॉफ्ट अंडर बैली है, जिसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे नहीं है उतने, पर अब देखो क्या मिलता है उतने में। ये आपने फैफ डुप्लेसी की बात की और लास्ट मैच में डिस्कस में वही पैट्रिक डुली वाला ही था। तो हम फिर से पैट्रिक डुली पे आ जाते हैं, अगर किसी टीम को नहीं मिल रहा है कुछ, पैट्रिक डुली ले लो। 5 मैच डूली है बैक। नहीं यार, डूली है नहीं इसमें, लिस्ट में नहीं है, मैंने पता किया। है क्या? नहीं है। सर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि ये लिस्ट आने के बाद में टीम कुछ प्लेयर्स को ऐड करा देती है, तो हो सकता है शायद बाद में आ जाए। अभी तक तो करा जितना है दो, शायद पैट्रिक डुली नहीं है। करा दो, मैं कह रहा इसके हूँ, अलावा सच्ची सर बता रहा हूँ। हैरी हैरी ब्रूक एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जो कि शायद मैक्सवेल के एज बैकअप रख सकते हैं, अगर ऑफ कोर्स इस बजट में आ गए वो। क्या आपको हैरी ब्रूक खेलते हुए दिखते हैं? क्योंकि इस टीम की थोड़ा सा स्टाइल अगर आप देखेंगे खेलने की, वहां पे वो मैच भी करते हैं और मैक्सवेल के लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता यू राइट, तो पर अगर हैरी ब्रूक जैसे अगर बिक सकते हैं, तो फिर तो पंजाब या हैदराबाद उनको इतने पैसे में दे, उतना पैसा ऊपर चढ़ा देगी कि इनके पास ना आए। तो दैट विल बी माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अच्छा बैटर है, अच्छा बैटर है, ठीक ठाक बैटिंग करते, करंट फॉर्म बहुत अच्छी है। तो चाहे टेस्ट में ही रन बनाए थे, लेकिन रन तो बनाए हैं। टीम जीती है वर्ल्ड कप फाइनल, चाहे उनका प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऐसा नहीं था टू राइट एनीथिंग होम अबाउट, पर जीती है। तो उस दृष्टिकोण से देखे तो इट वर्क्स। पर क्या ले पाएंगे इज अ क्वेश्चन, क्योंकि पैसे बढ़ा देंगे बाकी लोग हैं ना, इसलिए इसी काम के लिए तो है, पैसे बढ़ाओ। है। ये पैसे बढ़ाते रहेंगे और टाइटल फिर चले जाएगी गुजरात टाइटंस। तो उन पे चलते हैं हम, जो लास्ट ईयर किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ। टाइटल कंटेंडर होगी। सबने देखा था कि ऑफकोर्स उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग थी, लेकिन बैटिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी। और अगर ऑक्शन अगर आपको याद हो, नंबर 17 तक उनके पास एक विकेट कीपर नहीं था स्क्वाड में। 17वां प्लेयर उन्होंने लिया था, जो कि थे मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड या साहा थे विकेट कीपर, जो उन्होंने पहले विकेट कीपर पिक किए थे। और इंटरेस्टिंगली दोनों का ही कंट्रीब्यूशन, साहा का तो काफी कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर की सीजन में है। तो सर ऑलमोस्ट उन्होंने वो जो अपनी 11 है वो लगभग वही रखी है, और 3 स्लॉट बचे हैं ओवरसीज के। 18 प्लेयर्स अभी हैं फिलहाल, और बैंक में है 19.25 करोड़। काफी पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग। प्लेइंग 11 की बात करें, शुभमन गिल, ऋद्धिमान साहा, नंबर 3 खाली है अभी। हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, तेवटिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, साई किशोर, मोहम्मद शमी। और काफी सारे बैकअप में सुदर्शन, शंकर, वेड, जयंत यादव, नूर अहमद, प्रदीप सांगवान। सर देखते ही सबसे पहली कमी क्या लग रही है इस स्क्वाड बैटिंग, लास्ट ईयर भी बैटिंग, इस साल भी बैटिंग। लास्ट ईयर वो एक लक बहुत फेवर करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लक की वजह से जीते हैं, पर जितने लास्ट ओवर वाले मुकाबले थे जो इधर या उधर जा सकते हैं, वो 99% इनकी तरफ गए हैं। 2 बॉल में 13 रन भी बने हैं। तो राशिद खान ने आके एक मैच में पिटाई कर दी। एक मैच जो डेविड मिलर ने सडनली वो चेन्नई सुपर किंग्स को उड़ा दिया, राशिद खान के साथ मिलकर उड़ा दिया। आई मीन दीज आर द थिंग्स दैट डोंट हैपन जनरली। तो शुभमन गिल ऊपर हैं, साहा लेकिन बहुत क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। साहा ने अच्छा किया, पर क्या साहा अच्छा करते रहेंगे? आई एम नॉट श्योर। तो साहा, रहमानुल्लाह गुरबाज आपने जाने दिया है, और मैथ्यू वेड को अभी, वैसे तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी 50 बनाया उन्होंने, पर मैथ्यू वेड को आप खिलाते नहीं हो। आई मीन खिलाया शुरू में, फिर आपको लगा कि नहीं रन बना रहे, और मैथ्यू वेड शायद आईपीएल में उतने रन हम बनाने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम स्पिन लगा देते हैं बड़ी जल्दी, कि स्पिन लगाओ, पेस निकालो, और एंड यू यू आप उनको थोड़ा पकड़ लेते हो। तो बैटिंग इज अ प्रॉब्लम यार। पर्सनली आई सी बैटिंग एज अ प्रॉब्लम। पर काम तो चल रहा है, वो अभिनव सदरंगानी से काम चला लेते हैं, ये हार्दिक पांड्या 4 पे कमाल कर रहे होते हैं, डेविड मिलर का ऐसा रूप हमने कभी देखा नहीं है। तो काम तो चल गया है। बाद में राहुल तेवटिया नंबर 6 पे आते हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, काम तो सारे कर रहे हैं। पर क्या हमेशा ऐसा होता रहेगा? पर्सनली मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, पर देन व्हाट डू आई नो, ये पिछली बार भी लग रहा था नहीं होगा। में? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल देख के लग रहा है पैम जो इनको बिल्कुल फिल करने पड़ेंगे, वो सुबह नंबर 3 पे बैटर चाहिए इन्हें। बैकअप चाहिए अल्जारी और शमी का, इसके अलावा बैकअप इंडियन विकेट कीपर, क्योंकि अगर साहा नहीं चले तो फिर आपको विकेट को खिलाना पड़ेगा, तो एक इंडियन विकेट कीपर बैकअप चाहिए वहां पे। ओवरसीज टॉप ऑर्डर बैट्समैन या ओवरसीज ऑलराउंडर, और एक कुछ एक्सपीरियंस इंडियन बैटर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी वहां पे दिखेगी। साई सुदर्शन भले ही काफी प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला है, चाहे टीएनपीएल हो या आईपीएल, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं।
तो कुछ प्लेयर्स सर जो लगता है टारगेट कर सकती है, बेन स्टोक्स, राइली रूसो में से दोनों में से आपको लगता है किसी एक पे जा सकते हैं? बेन स्टोक्स पे तो नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है, एक टीम में दो कप्तान क्यों, एक तलवार में एक म्यान में दो तलवारें क्यों, तो उनको तो छोड़ देंगे। पर राइली रूसो हो सकते हैं इनकी सोच में तो कैमरन ग्रीन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक दांव खेलना है, टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, ओपन ही करा लेंगे। मतलब शुभमन गिल के बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक ऐसा बंदा आ जाए जो बहुत पिटाई करे और शुभमन तब से आराम से खेलते रहे, जैसा वो खेलना पसंद करते हैं। तो वो उनकी तरफ भी जा सकते हैं। अजारी अब सिर्फ एकमात्र अच्छे ओवरसीज बॉलर बचे हैं, और लॉकी होते थे, अब उनको आपने छोड़ दिया है, तो वहां पे भी कोई ना कोई तो चाहिए। डोमिनिक ब्रेक्स भी इनके पास, तो वो भी इन्होंने छोड़ दिए हैं। जी। तो फिर वहां पर भी कोई तो आपको विकल्प चाहिए एज एज बैकअप। आई मीन खिलाड़ी तो चाहिए। अब किसको लेंगे, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। पैसे हैं, अगेन मैं तो फिर सोचूंगा कि यार पैसे हैं, अगर सोच रहे हो मयंक अग्रवाल के बारे में सोच लो, क्योंकि मयंक अग्रवाल, मैं तो बड़ी सिंपल स्टोरी है, अगर आप टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर ढूंढ रहे हो, तीन पे भी ढूंढ रहे हो, तो साहा को तीन पे करा लो, मयंक को ओपन करा लो। क्योंकि इंडियन इज प्राइसलेस। इंडियन अगर आपको मिल जाए टॉप ऑर्डर तो प्राइसलेस है, तो सडनली आपकी टीम का बैलेंस बेहतर हो जाता है। तो वो एक ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो। पर आइडियली तो ये भी मुझे लग रहा है वो रेस में भागते हुए नजर आएंगे। बेन स्टोक्स को छोड़ देंगे, और सैम करन और कैमरन ग्रीन तो सबको चाहिए, इनको भी चाहिए। सैम करन, कैमरन ग्रीन सबको चाहिए, बेन स्टोक्स सबको चाहिए, लेकिन पैसे चाहिए अकाउंट में, वो बहुत कम के पास है। रियलिस्टिक चांसेस दो तीन टीम्स ही हैं जो कि उनके ऊपर जा सकती है और उन्हें ले सकती है। इसके अलावा कैमरन ग्रीन इनकी साइड में फिट होते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 3 की स्पॉट खाली है, ओपन भी कर सकते हैं उनके लिए। नंबर 3 पे फिर से मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल या फिर शिवम खजूरिया, अगर वो मिल जाते हैं तो वो भी एक सस्ते ऑप्शन में आप डाल सकते हैं। नारायण जगदीशन बैकअप विकेट कीपर, बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक सीजन, 500, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात कोई नहीं करता है, तो अगर उन्हें खिलाना होगा तो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग कर पाएंगे वो। और शिवम मावी, जिन पे ये 4.6 करोड़ तक लास्ट सीजन भी गए थे। युद्धवीर सिंह है, आकिब नबी है, ओवरसी क्विक में जाना पड़ेगा। तो सर जाय रिचर्डसन कैसे लगते हैं? मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं वो बोलर। जाय रिचर्डसन एक्चुअली ओवरसीज अगर कोई फास्ट बॉलिंग की पिक्स है तो उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली वो गेल रिचर्डसन को ज्यादा पैसे मिल गए, वो पैसे मिल जाते राइली मेरेडिथ को। पर जाय रिचर्डसन इज अ फिनोमिनल गाय, मुझे लगता है कि आप उनको ले सकते हैं 100%। और करंटली तो भैया अच्छी फॉर्म में भी है, लेट्स बी फेयर। अभी जो बीबीएल में कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और करंट फॉर्म जो है वो थोड़ा सा फायदा तो रहता है, रिसेंसी बायस होता है हमेशा ऑप्शन से पहले। और लास्ट लाइन जो आप ऐड करना भूल गए कि आपके कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे अगले मैच में वापस से फर्स्ट कोचेस अब खेलेगी। सर हाँ फाइनल मैंने टीम। कह रखा, मेरी टीम दिल्ली, दिल्ली है। दिल्ली। सर आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि दिल्ली पे चलते हैं। अभी हाँ फिलहाल जी। ओवरसीज स्लॉट बची है 2। टोटल स्लॉट हो हम्म। चुकी है, जो इनके पास 20 प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, काफी सेटल्ड इनकी भी लाइनअप लग रही है, काफी अच्छा स्क्वाड है। 19.45 करोड़ बचे हुए हैं। प्लेइंग 11 की बात जी। करें, वार्नर, शॉ, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत, रोमन पॉवेल, दिल्ली की फेवरेट ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, एंड्रिक नोकिया, और बैकअप में बहुत सारे प्लेयर्स, चेतन साकरिया, कमलेश नागरकोटी, मुस्तफिजुर, लुंगिंगिडी, सरफराज खान, यश दूल, प्रवीण दुबे, रिपल पटेल, विकी ओसवाल। सर कैसा लग रहा है स्क्वाड? स्क्वाड अच्छा, और अच्छी बात क्या है कि पांच लोग चाहिए, सिर्फ दो ओवरसीज चाहिए। पैसे इनके पास भी पैसे 20 बहुत करोड़ के है। करीब है, 19.45 है। तो जब इन्होंने लॉर्ड को किया होगा ट्रेड, जब पैसे रिलीज किए हैं, तो वो किसी सोच से ही किया होगा कि अब आइडिया है सबको कि जो बड़े नाम वाले ऑलराउंडर हम कह रहे हैं वो 15-16 करोड़ के इर्द गिर्द आएंगे। अगर आउट ऑफ द अदर टीम जिनके पास 20-20 करोड़ हैं, तो इस टीम के चांसेस हैं कि आप 14-15 तक भी जा सकते हो, कि ज्यादा स्लॉट फिल नहीं करने हैं। एक थोड़ा दिमाग में बात रहेगी, खलील अहमद आई थिंक इज नॉट फिट राइट नाउ, तो उनकी ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने लॉर्ड को भी जाने दिया है, और खलील अगर फिट पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपके पास बैकअप ऑप्शंस क्या हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग बैकअप ऑप्शंस, तो वहां फंस जाएंगे। तो वहां पे कुल कमलेश नगरकोटी हैं, पर फिर कौन है, कमलेश नगरकोटी और चेतन साकरिया दो ही चेतन बचेंगे। साकरिया। हाँ तो दो ही बचेंगे, तो फिर मुस्तफिजुर रहमान और आपके पास ऑनरिक नौकिया, ऑनरिक तो खेलना ही खेलना है उन्होंने। पर फिर आपका बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ऊपर, ऑनरिक नौकिया प्लस ना इंगीडी या फिर मुस्तफिजुर, तो फिर बड़ा सिंपल ये वाला बैलेंस आपका आपको बनाना पड़ता है। देन थोड़ा सा वो लोअर मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है जो पिछले साल भी थी, तो वो एक इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिमरन हेटमायर जब से गए हैं वो नीचे थोड़ा सा खाली नजर आया है, जहाँ पे ललित को भी इन्होंने कराया है, इनको अक्षर को ऊपर बैटिंग कराई है, पर दे हैव नॉट बीन ग्रेट ऑप्शंस। तो कोशिश तो करेंगे कि कुछ कर ले। इनके पास एक है, कौन है इनके पास, रोमन पावल। रोमन पावल से इनको बहुत उम्मीदें थी, इनको लगाई है इन्होंने उम्मीदें, पर रोमन पावल का भी साथ में तो कोई और चाहिए, तो स्लैश समबडी एल्स।
तो 19-20 करोड़ में भागते हुए तो ये भी नजर आएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे लेट्स सी। सर उन्होंने हिटमायर को रिप्लेस किया पॉवल से, और पॉवल को क्या लगता है पूरन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली फिट होते हैं इनकी लाइनअप में वो। और कुछ जो होल्स जो सीधे दिख रहे हैं, हमें बैकअप चाहिए वार्नर मार्श के लिए, बैकअप इंडियन राइट आर्म पेसर चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है इनके पास, बैकअप विकेट कीपर चाहिए और फिनिशर बैकअप चाहिए पॉवल के लिए, क्योंकि पॉवल भी हॉट एंड कोल्ड काफी रहते हैं और कंसिस्टेंट नहीं है। इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए और ओवरसीज ऑलराउंडर चाहिए। उसमें क्या आपको उस पॉवल वाली पोजीशन में आपको लगता है पूरन फिट होते हैं? देखिए हो सकते हैं, पर कप्तान इनका कीपर है वैसे तो आई मीन ऋषभ तो ग्लव्स नहीं उतारेगा, तो पूरन को बतौर फील्डर खेलना पड़ेगा, जो कि अच्छी फील्डिंग करते हैं लेट्स बी ऑनेस्ट। एक वो शारजा में कैच अभी भी याद है, तो कैच पकड़ा नहीं था एक्चुअली, बॉल अंदर घुसा दी थी। तो निकलस पूरन वो काम कर सकते हैं, पर वंस अगेन बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है यार, ये थोड़ी सी एक समस्या रहती है निकलस पूरन की भी। और अगर उनको भी टॉप 4 में बैटिंग नहीं करा पाओगे, जो नहीं करा पाओगे, तो डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ करेंगे, फिर मिचेल मार्श करेंगे, उसके बाद ऋषभ पंत आ जाएंगे। तो अब 5 नंबर पे अगर निकलस पूरन आपको सूट करते हैं तो आप रख सकते हो, पर आई मीन 5 नंबर वाले बहुत सारे विकल्प नहीं। जेसन होल्डर के बारे में सोच सकते हैं ये, कि क्यों नहीं जेसन होल्डर, आई मीन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, छोटा ग्राउंड है, बैटिंग में भी बैटिंग वहां पे कर देंगे। तो जेसन होल्डर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रोमेरी शेपर्ड सबके फेवरेट लग रहे हैं, मेरे नहीं है पर्सनली सिर्फ, तो हो सकता है उनके बारे में भी सोच लें, हो सकता है। काफी टीमें भागी थी उनके पीछे, और फिलहाल इन्हें कैमरन ग्रीन के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है मिशेल मार्श के, और मिशेल मार्श हमें पता है कि बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, जैसे ही बॉलिंग करने लगते हैं उनके पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं अनफिट होने के। अभी फिलहाल पर्थ कोचेस में भी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो कैमरन ग्रीन एक अच्छे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। मनीष पांडे लास्ट टाइम गए थे 4.4 सीआर तक उनके लिए, हालांकि मिसफिट है प्लेइंग 11 में, अगर आप देखेंगे तो मेन 11 के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेंगे जिस पोजीशन पे खेलते हैं, जिस अप्रोच के साथ खेलते हैं वो। सिकंदर रजा बैकअप हो सकते हैं पॉवल का, और दुबई कैपिटल्स के लिए हैं सिकंदर रजा खेलते हैं, तो ऑलरेडी उनके स्क्वाड में है, तो वो ऑफ कोर्स वो आपको एक वहां पे रिलेशन दिख जाएगा। निकोलस पूरन, सैम करन, बेन स्टोक्स, ये भी अगर कोई टीम लगा कि है जरूरत, पैसे दिख रहे हैं तो आ जाएंगे ये भी मैदान में। शिवम मावी, यश ठाकुर, संदीप शर्मा, इनमें से एक राइट आर्म पेसर तो जरूर चाहिए इन्हें। अब ये 3 में से होगा या कोई और, जरूर जाएंगे। जगदीश नारायण जुयाल या फिर के एस भरत को वापस से ले सकते हैं कम प्राइस में। और इसके अलावा सर फिल सॉल्ट आपको एज बैकअप ओपनर कैसे लगते हैं? ये भी प्रिटोरिया कैपिटल्स में, जो कि साउथ अफ्रीकन सिस्टर फ्रेंचाइज है, वहां पर है। दो ही ओवरसीज ऑप्शन है एक्चुअली इनके पास, 7 तो खिलाड़ी हैं, तो आई मीन ऑल आउट एंड आउट बैकअप ऑप्शन इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। मतलब ऐसे में क्योंकि 7 आपके पास हैं, तो फिर अब जिसको भी आप ले रहे हो ये सोचो 11 में खेलेगा, तो फिल सॉल्ट की जगह तो नहीं बनती है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब वो प्रिटोरिया में है, या फिर आप अच्छा ओपन का, आई मीन इज अ गुड ऑप्शन, पर इनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए इनको, सारे तो ओपनर ही है इनके पास यार। इंडियन रख लो, अभी यश धूल भी बाहर बैठा है, तो इतने सारे हैं तो क्या जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि वहां उनकी कोई जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 ही स्लॉट है, ढंग से भर लो। फिलहाल टीम से क्या जरूरत थी वो हम बात कर चुके हैं, और इस कॉन्वर्सेशन को चलते हुए 1 घंटे 10 मिनट कुछ हो चुके हैं, जो कि अब तक की हमारी सबसे लंबी रिकॉर्डिंग है। अब जरूरत है इसको आपको कमेंट करने की। कर दो यार। सर ऐसा लग रहा है ना सुबह चालू किया था, रात हो गई है। हाँ मुझे लग रहा है कि कभी बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाना है। तो जरूरत है आप कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम को किस कौन से प्लेयर के साथ जाना चाहिए, किसको पिक करना चाहिए, और इस वीडियो में भी हम गिव अवे रख देते हैं। आपको गेस करना है मोस्ट एक्सपेंसिव कैप ओवरसीज प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्ड इंडियन प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड, और मोस्ट अनकैप्ड में आपको जो वहाँ पे इंडियन, तो चारों कैटेगरीज में आप प्लेयर का नाम, उनकी प्राइस और टीम डाल दीजिए। टॉप जो 2 विनर होंगे हम उनको भेज देंगे इंडियन जर्सी, इंडियन क्या, हम आईपीएल जर्सी दे देंगे, आपकी फेवरेट टीम की जो भी जर्सी होगी वो दे देंगे आपको। सर हाँ। आपको गेस करना हुआ तो कौन होंगे वो, मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्ड ओवरसीज इंडियन और सेम अनकैप्ड? सी मेरा मेरा थॉट जो है वो है कैमरन ग्रीन शुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव, कैमरन ग्रीन, सैम करन। देयर इज अ गुड चांस कि सैम करन विल पिप हिम टू द पोस्ट, देयर इज अ गुड चांस। बेन स्टोक्स अगर बन जाते हैं सबसे एक्सपेंसिव, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। सो बिटवीन सैम करन एंड कैमरन ग्रीन, मे बी सैम करन, मे बी सैम करन, पर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कैमरन ग्रीन। किसकी ज्यादा वैल्यू, आई सी कैमरन ग्रीन। उसके बाद कैप्ड इंडियन में नो चांस, कि मतलब वो तो मयंक अग्रवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सबसे महंगे वही जाने चाहिए। उनको सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो कि बिडिंग वॉर अगर नहीं हुआ तो, कि बहुत सारी टीम को ओपनर ना चाहिए और सडनली बेचारे का काम खराब हो जाए, वरना मतलब मिलने चाहिए उनको पैसे। उनके अगेंस्ट सिर्फ एक ही बात जा सकती है और कोई बात नहीं जा सकती। अनकैप्ड मुझे ना ओवरसीज का आइडिया है ना इंडियन का आइडिया है, तो इसलिए मैं वहां जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आपको जैसे नहीं देंगे आईपीएल की हमारी टीम को, हमारी जो ऑडियंस है,
क्योंकि वो दिन रात फैंटेसी खेलती है, अभी T10 भी देख रहे होंगे, T20 देख रहे होंगे, तो इन्हें पता है। तो गैस करके बताइए, और अगर आप आसपास भी हुए भेज देंगे जर्सी हम आपको। आज के एपिसोड में इतना ही, बहुत लंबा हो चुका है ये। थैंक यू सो बस मच सर अब इतना जान दो, टाइम देने के लिए। और अब जाने दो। आपने देखा अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो वापस पूरा जाके देखो, बहुत मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्काउट्स में, और इनफैक्ट समय मिला तो हम इसका रिव्यू भी कर लेंगे। तो आते रहिए व्यू स्पोर्ट पे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हम आपके लिए लाते एक रहेंगे। थैंक यू सो एक मच घंटे सर फिर से। एक घंटे का नहीं करेंगे रिव्यू, एक ये घंटे पक्का नहीं है। नहीं छोटा नहीं। छोटा 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 ओके, करेंगे। ओके, टाटा, थैंक यू सो सी मच। यू।